हेलो हेलो। मैं ये कह रहा था, लीड्स में जैसे लीड्स और बर्मिंघम में पाकिस्तानी ज्यादा है कम्युनिटी में, पाकिस्तानी और गुजराती। तो उन्होंने बर्मिंघम वालों ने उसको ले लिया, ताहिर को। तो इन्होंने इसीलिए लिया ना, व्यूअरशिप के लिए। और तो कोई मुझे दिख नहीं रहा रीजन, क्योंकि अगर ऐसा ही होता भी तो कोई लेना ही था तो तो फिर बाकी टीम भी ले लेती हम ना। एशिया कप किसको प्लीज करने के लिए खेले थे, बताओ। वो तो इन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लेने के लिए भी वर्ल्ड कप भी खेलना है, इसलिए। कोई गाइडलाइन है बीसीसीआई की अपनी फ्रेंचाइजियों को कि आप नहीं ले सकते? और लौड़ा लहसुन नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे लगता है कुछ भी। तो क्यों नहीं लेगी फिर वो? काव्या मरन दिख गई। मुंबई से कौन कौन खेला है जब बांग्लादेश से उसको निकाला है, मुस्तफिजुर रहमान को? तो मुंबई से भैंचोद वो खेल रहा था, शाकिब अल हसन खेल रहा था ना। नहीं, मेरा तो इसी पे अभी पर जिसने ये मुंबई ड्रामा की करा उसका। फ्रेंचाइज, हाँ, तो पर मुंबई की एमआई को क्रिटिसाइज, बॉयकॉट उसके लिए कोई नहीं कर सकता। गांड में दम चाहिए ना। हमारी प्यारी भोली भाली काव्या मरन जी के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? साउथ की है फ्रेंचाइजी। भाई करना है तो मुझे ये समझ नहीं आता सिलेक्टिव आउटरीच क्यों होता है। अगर है तो ओवरऑल है कि बीसीसीआई के पाकिस्तान के साथ खेलने पे भी है, मुस्तफिजुर के बीसीसीआई को लिस्ट में डालने पे भी है, और केकेआर के बिडिंग करने पे भी है, और फिर एमआई और सीएसके की फ्रेंचाइजियों में जो ये खेलते हैं बांग्लादेशी वो भी है, और फिर अबरार अहमद वाली भी है। ऐसा क्यों होता है कि भाई इतनी सी होती है उस पे आउटरेज है, बाकी माचुदा है? मुझे सिर्फ ये बता दो। और वहां हम लगाते हैं ऐसा इसलिए किया होगा, वैसा उसलिए किया। क्यों भाई? उन्होंने किस लिए किया है? मुंबई में कौन बताओ। बताओ भाई। आवाज आ रही है मुझे? हाँ हाँ आ रही है। एक्चुअली खाली बात ये नहीं कि एसआरएच साउथ के फ्रेंचाइजी है, जो ओनर है उनका सन भी दे आर एफिलिएटेड टू जो करुणानिधि की पार्टी है, डीएमके, हाँ तो जरा समथिंग लाइक अपनी दैट। टीम तो वो आओ तब तो हम जाने। आपको ही पता ना वो पॉलिटिकल बैकलैशेस कैसे आते हैं, तो यू फिर नो मैं दिस रहने थिंग। दो फिर। ये सिलेक्टिव हाँ, आउटरीच मत किया करो हाँ, भाई। वो मुस्तफिजुर के टाइम पे तो मैंने आपको बोला था यार, जो इशू था उनके गवर्नमेंट का था या फिर उनके जो टीचर बैठे उनका। तुम एक प्लेयर को बैन करने के चक्कर में, ये करने के चक्कर में तुमने बेंचो उनके, फिर कोई इतना ग्रेट प्लेयर नहीं है, गोट नहीं है, या तो पहले ही वजह उसको नहीं लाते, कौन सा ये हो जाता। अगर लाए तो खेलने दीजिए, दो दो चार दिन सोशल मीडिया पर हल्ला होता, कुत्ते भौंकते, फिर बंद हो जाते। अभी नैरेटिव चेंज हो रहा है ना। अभी ये जो हैदराबाद में लिया, जिस प्लेयर को, कौन है, हैरी पॉटर या कौन, जिसको भी लिया, उसके चक्कर में मैंने तो ये होगा कि आपके जो नेशनल इश्यूज चल रहे हैं, जो सबको पता है कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, इससे लोगों का ध्यान थोड़ा भटक जाएगा दो चार दिन के लिए। देवल सब यार, हाँ हो गया, फिर आ नहीं जाएगा जो कोई हाँ तो भाई आ करो जाए। फिर। करो फिर और हर क्या है। नहीं, इस पे और सिलेक्टिवली महेश भाई मेरा ये था सिलेक्टिवली ना। एक को करो, दूसरे को मत करो, नहीं नहीं, दूसरे को करो, तीसरे को मत अरे करो। सिलेक्टिव का नहीं था, मुझे प्लेयर से मतलब प्रॉब्लम था मुझे, ना बाबर आजम से प्रॉब्लम, जिन्होंने ड्रामे करे नहीं। मुस्तफिजर का मैं आज तक खिलाफ हूँ भी, उसको बैन नहीं करना चाहिए। उसने थोड़ी जिस प्लेयर ने ड्रामे करे ज्यादा उसको तो कम से कम मत खिलाओ ना। अरे कौन से सुनो, प्लेयर ने ड्रामे नहीं किए? पूरे कोच बांग्लादेश किसने बोर्ड नहीं, और उनके पूरा सबने प्लेयर किया खड़े है। हो गए वहां पे, उल्टा सीधा बोले हैं। कैसे प्रॉब्लम नहीं है आपको बांग्लादेश की? प्रॉब्लम सबका है प्रेस भाई, कॉन्फ्रेंस से देखी सबका है है। बांग्लादेश ने कैसे की, कैसी कैसी की उनके प्लेयरों ने? और क्या आप बात जो कर रहे हो? पाकिस्तान और हरप्रीत जी, आप जो पाकिस्तान का बोलो ना, वो तो सब पैदाइशी मादक होते हैं, एक एक करके। जिसके कोई वो साथ, तो एक है जिसको यार। अभी टीम में लिया है, जिसके आप कहो उसके साथ पूरी इंडियन टीम खेले, इंडिया खेली है उसके सब कुछ हाँ करने के बावजूद। फिर हाँ, नहीं आप हम तो यहाँ पे मिलिए। काव्य मारन को ब्लेम करना ना, वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। बीसीसीआई माँ की लोड़ी है, और काव्या मरन सबसे बड़ी नहीं। बीसीसीआई तो बहन जो बहुत बहुत दूध की धुली हो गई। कोई गाइडलाइन जारी कर देते कि इन भिखारियों को नहीं लेना, कोई भी नहीं फ्रेंचाइजी हो। नहीं नहीं, बीसीसीआई इसमें, बीसीसीआई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ये आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट नहीं है, जैसे आईपीएल है।
आप शैडो बैनिंग, क्योंकि अगर आपके स्टेक होल्डर हो ईसीबी के अंडर में, आपका ईसीबी बोर्ड के साथ अच्छा अरे रिलेशनशिप पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ओनर्स को एक गाइडलाइन ऐसे हाँ हाँ। अकथित वाली बोल दो, अरे वो तो नहीं बोल दो। लेंगे। राजीव शुक्ला ने बोल दिया ना, भी हमारे डोमेन में नहीं आता। मुझे यार अरे वो प्रॉब्लम तो, यही है, ये भिखारी अरे बैंड। हर सुनो एक, यार जीएस भाई, एक मिनट पॉइंट सुनो, पूरा कर दूं। बैंड जो डेढ़ आप साल लगता है मुझे उतने राजीव पैसे शुक्ला, कमाने में, वो कमा के चला गया राजीव, भोसडी का 1 मिनट में। सुनो सुनो सुनो, राजीव शुक्ला की बात को अगर तुम सीरियसली लोगे तो तुम हम्म। चूती हो। राजीव शुक्ला का अगर इतिहास नहीं पता तो फिर उसके बारे में बात मत करो। ही इज द अरे थालिका वो तो ये कह बंदर। रहा है मेरा डोमेन ही नहीं है हमारा। हाँ। तो तुम्हारा डोमेन आईपीएल तो था, एशिया कप तो था, वर्ल्ड कप तो वर्ल्ड था। कप था। वहां क्यों क्यों, वहां तो, माचुदानी? वहां पे तो बैठ के बिरयानी खाएंगे। तो भाई मुझे किसी ये का था। डोमेन नहीं है, बड़ी सहूलियत के साथ जरा मुंबई इंडियंस को बोल के देखो, तुम्हारी गांड तोड़ी अलग, 2 मिनट में फंडिंग खींच देगा, गांड फट जाएगी सबकी। सिलेक्टिव आउटरीच करना बैंक पे बहुत आसान है। और कोई भाई उस टाइम पे बोल रहे थे शशि थरूर को पीएम बना दो। मैंने शशि थरूर को पीएम बनाने के चक्कर में सारे महिला एमपीओ की वाट लगा दे दी क्या? अरे शशि थरूर कहाँ से बनेगा? शशि थरूर पार्टी प्रेसिडेंट नहीं मर पाया, रो रहा है अभी तक। मतलब वो बहन जो पीएम बनेगा। लोग क्या क्या फैंटेसी लेके चल रहे हैं बहन चोद। लेकिन यार एक तो बाबा को आना तो चाहिए उन्हें भैया, ये मैं भी मानता हूँ, मेरा आप भी लौड़ा, मानते मेरा हैं। लौड़ा। हालांकि नहीं है उनकी उनका, उनकी अरे उनका पुल नहीं है और पैन इंडिया का भाई। वो हिंदी इनका भी बेल्ट तो, में ज्यादा से ज्यादा हिंदी बेल्ट में पुल खींच लेंगे, वो उनका पैन इंडिया का पुल नहीं है उस आदमी का। नहीं, आप समझा करो। इनका भी 2014 तक कहाँ था, खींच लिया ना। किसका नहीं था? अगर ये मोदी जी के साउथ में इतने पॉपुलर थे, नहीं थे ना? अरे भाई तो साउथ में जीते कितना है ये? नहीं जीते अब तक हाँ। इनको। इन बाबा को तुम राजस्थान में ठेल दो, राजस्थान में नहीं जीत पाएंगे वो। क्या बात कर रहे हो तुम? मोदी जी का नाम चल तो जाता है, एमपी, राजस्थान, बेंचो, बिहार, यूपी, नॉर्थ, पूरा ये एमपी, और एमपी से ऊपर चलता तो है, उनका नहीं चलता उतना भाई। उनका पुल तो नहीं है उतना। तो वो इनके सर्वे बाद हो कौन, चुका है। इनके बाद कौन? अमित शाह। और लोड़े लग जाएंगे बहन को। अबे क्या, अब देश की आंधी राहुल गांधी आएगा। हाँ, हमें क्या, हमें बहन को दाल सस्ती मिलनी चाहिए, हमारा इनकम टैक्स टाइम पे आना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बहनचो, कांग्रेस लाओ, बीजेपी लाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन दोनों को बदलते रहो, अपने को लंड फर्क नहीं पड़ता बहनचो। उमेश भाई, राजशाही को तो है क्या वापस? हैं? राजशाही को, क्या? ये बोल रहे हैं राजशाही। कि, अरे बोल रहे हैं कि राजा महाराजा का युग ले आओ। हाँ कृष्ण, तुम उस राजा अभी क्या चल रहा है फिर? महाराजा, अभी तानाशाही चल रही है। वो राजशाही बोल रहे हैं, राम राज्य। तानाशाही से अच्छा राजशाही होती है भाई। हाँ वही तो, इनको राम राज्य चाहिए। क्योंकि तानाशाह जो होता है वो तानाशाह नेगेटिव ही रहता है, राजा कभी कभी पॉजिटिव भी आ जाता है। और अगर आप और 5 10 15 साल दे दें तो आपको वो राजशाही यहाँ भी दिख जाएगी। देख लीजिए, बेटे के बेटे वहां बने हुए हैं। कोई बहनचो यहाँ सेक्रेटरी है, कोई वहां सेक्रेटरी है, कोई बहनचो कहीं का स्टेट बोर्ड का है, कुछ सब लगे हुए हैं बहनचो। कोई कुछ नहीं करता। तो ये चूरन नहीं बिकता भाई, मेरे से तो नहीं बिकता। क्या दिक्कत है? जवाहरलाल नेहरू पीएम बने थे, इंदिरा जी बनी, फिर बाद में क्या बोलते हैं, राजीव गांधी बने। भाई मुझे तो प्रोग्रेस उसमें ज्यादा दिखती है पिछले 10 12 साल के हिसाब से, इंडिया की। इंदिरा गांधी के टाइम पे एक्चुअली बेटर था सिचुएशन। जिन लोगों ने वो सिचुएशन नहीं देखा, थी, वो भी अरे वो भी बहुत वो थी। तानाशाही। इनके इनके जैसी ही थी वो भी। पर बहन जो इनके जैसा होने से मुझे दिक्कत नहीं है। पर वो गांड तोड़ देती थी भाई। इनकी गांड ही फट जाती है थोड़ी दिन में। बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर गांड फट जाती है। पापा का, कम से कम वो तो करो ना। मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए उस चीज में तो बैकिंग कर रहा था कि बहन वहां तो गांड तोड़ दोगे तुम, वहां भी गांड फटवा दी। तो किसी मैटर में तो तुम आओ ना कि बोले बहन ये कर दिया। एक कल वो राजनाथ सिंह जी बने थे, बढ़िया से उन्होंने बेल्ट साफ की थी, पूरी नक्सल बेल्ट, उनको भी हटा के बहनचो मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया है बहनचो। तुम अपने चावल आगे लाने के लिए उतना इतने बढ़िया होम मिनिस्टर थे, ये जब से आए हैं प्रभु, ऐस तैसी मचा रखी है। वो जो नक्सल बेल्ट पॉकेट में बदली है, वो किसके किसके होम मिनिस्ट्री में बदली है, जाके देखना। राजनाथ सिंह सबको पता है। तो राजनाथ सिंह जी को साइड लाइन कर दिया, जो थोड़ा सा बढ़िया होने लगता है उसको साइड लाइन कर देते हैं। तो राजशाही से अच्छी थोड़ी ना होती तानाशाही।
हमको फर्क नहीं पड़ता भाई। हमने राजशाही में ही विकास देखा है। जो विकास मिल रहा नहीं है ना, सेक्स नहीं हो रहा और विकास निकल के नहीं आ रहा, वो एक्चुअल जो तथाकथित विकास तो राजशाही वालों के में ही देखा है। ये तो राजशाही में जो बिचा बना है उसे बेचने पे तुले हैं बहनचोद। और साला दिक्कत है ना, इनके बाद या तो अमित शाह आएंगे, नहीं तो हेमंत विश्व शर्मा। मुझे देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं लग रहा है, वो भी तो साला चोमू ही हो चुका है। अरे रुक जाओ, 29 तुम्हारा सब हो जाएगा तो कौन आएंगे, कोई नहीं आएगा अब। वही चाचा आएंगे। चेंज का मतलब यही तो ना है कि एक एक चमन चूतिया पार्टी में से ही उठा के कोई और बिठा दो बहनचोद, बस करो, हम चेंज कर देंगे पूरा ही। मतलब हम तो ये चाहेंगे। सिस्टम बदल देंगे। और क्या भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आज आप ये बोल रहे भाई 10 साल आप परेशान थे तभी तो आपने बदला। हम्म। तभी तो अभी बदले गए ना। अभी अगर आप अभी करंटली परेशान है तो इन्हीं में से क्यों दूसरा नहीं, खोजेंगे। बिल्कुल बदल अगर ऐसा था तो आप वहां पे भी कोई और खोज लेते। हंग असम जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हूँ मैं उसको, कोलिशन गवर्नमेंट। इंडिया शुड गो फॉर दैट। मतलब होगा नहीं, बट वो साला सबसे बेस्ट रहता है। एक पार्टी की। अरे भाई मैं वो कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपका सिंपल लॉजिक होना चाहिए कि भैया उन्होंने 10 साल इतना दिमाग खराब कर दिया था कि हमने उन्हें हटा दिया, तो 15 साल इनको भी हो जाएंगे। इन्होंने कौन सा दिमाग दिमाग में बहनचोद हमारे एसी लगा दिए, इन्होंने भी दिमाग का भोसड़ा ही घोषणा करके ही रखा किया है। बदलो, फिर वो हटेंगे, वो उनको बदल देना। यही डेमोक्रेसी का फायदा है जो ना। तमिलनाडु में हुआ था, हो रहा था बीच में। 5 साल डीएम के, 5 साल एआईडीएम के, 5 साल डीएम के, 5 साल एआईडीएम के। तो मेरा कहना वही है कि भाई जब तक आप पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स को या पॉलिटिशियंस से में आप ये नहीं ढूंढोगे कि अपना एक नहीं, वो आपके सर्विस प्रोवाइडर है, बदलते रहो तभी ठीक रहता है सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एयरटेल ज्यादा नू नू कर रहा था, बढ़िया दे रहा था, वो भैंचोद रीलोकेशन में हक दिया, चेंज कर दिया, टाटा ले लिया, टाटा हगेगा भैंचो कोई और ले लेंगे। दैट इज व्हाट अ कंज्यूमर और अ टैक्स पेयर शुड डू। सिटीजन सिटीजन जब माउथ पीस बन जाते हैं सरकार के तो फिर वो बहुत दिक्कत वाली चीज है। तो आज शाम को बड़ा पॉलिटिकल फेस बन गया। नहीं, सवाल पूछा ना, तो राहुल गांधी आपका सगा होना चाहिए ना मोदी मोदी होना जी आपके चाहिए। सगे होने चाहिए। ना आपको राहुल गांधी जी से कोई लगाव होना चाहिए ना मोदी जी से कोई लगाव, आप दोनों आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर का विकल्प है। ठीक है, उनसे अपनी सेवाएं लीजिए, अगर आप प्रसन्न नहीं है आगे बढ़िए, खत्म हो गई। लगाव खाली एक से हो, सनी लियोनी से, बाकी किसी से नहीं। नहीं, उससे भी लौंडे कवले हो तो कर लो बहन, शादीशुदा करो गांड तोड़ दी जाती है। खैर जाने दो ये। हाँ हरप्रीत भाई, जो तुम कह रहे हो तुम्हें बड़ा वो लग रहा, ये लग रहा, वो लग रहा, फलान लग रहा, बहनचोद काव्या जी ने ये कर दिया, काव्या जी ने वो कर दिया, मुझे सिंपल बताओ उन्होंने क्या किया है। क्या किया है, बिडिंग में अवेलेबल था ना, उनकी फ्रेंचाइजी के वहां पे स्टेक है ना, उन्होंने टीम बना ली। अरे मेरा नहीं मसाला रखा तो उन्होंने, और भी नहीं लग रहा है बैंक, न, जितने मैं 1.5 साल में नहीं रो रखा धो ना के उन्होंने, कमाऊंगा वो साला। उन्होंने हाँ हाँ। वो मॉरल नहीं रखा सर पे कि वो भोसड़ी के पैसा कमा के टेररिस्ट फंडिंग ही करते हैं, उन्होंने नहीं रखा वो मॉरल। वो देख रही हैं कि भैया मॉरल कोई रख ही नहीं रहा तो हम क्यों रखें। वही अगेन, जिम्मेदारी काव्या पे या एसआरएच पे या मेरे पे या आप पे क्यों आनी चाहिए। ऊपर से डिसाइड कर दो ना, आप एक ब्लैंकेट बैन कर दो पूरा। कर नहीं सकते हो। जैसा बोल देते, मत को लो। ताब्या का कुछ जवाब भी नहीं लेता। काव्या मरण की एसआरएच की मार लो, केकेआर की मार लो, है ना, ये किसी सीएसके की मार लो, सबकी मार लो, लेकिन जिनकी मारनी चाहिए उनकी मत मारो। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साले को पैसे भी बड़े मिल गए ना, मैं ये भी जेलस फील कर रहा हूँ भाई मैं। सीधी सी बात यह है, जैसे आपने अपने इंडियन प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया हुआ बीसीसीआई ने कि बाहर नहीं जा सकते, वैसे ही फ्रेंचाइजीज को बोल देते कि भाई आप भी अगर एक बार इंडिया में अगर आपने आईपीएल में ले ली तो यहां पे आपका रेवेन्यू बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप बाहर नहीं कर सकते, कर देते। पर वहां उनसे पैसा सा कोटना है, क्योंकि वो बाहर कमाएंगे तो यहां भी और स्टेक बढ़ेंगे, फिर बढ़ा सकते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट। तो सब चीज है भाई। इंडिया इंडिया का प्लेयर, बीसीसीआई इंडिया के लिए खेले वाला प्लेयर बिना रिटायरमेंट हुए नहीं खेल सकता, तो आईपीएल को भी वो प्रावधान डाल देते। यहाँ छोड़ दो, फिर वहां ले लो। हाँ, फ्रेंचाइजी छोड़ दो।
करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं करेंगे। हम बहनचोद काव्या जी की ऐसी कर लेते हैं। अरे इतनी वैसे प्यारी एक बच्ची भी इसमें प्यारी। एक अच्छी बात ये है कि एक एसआरएच को पेलने का एक पॉइंट मिल गया है। अरे साइलेंस की एसआरएच को पेलने के बहुत पॉइंट है क्रिकेटिंग में, ठीक है। ये मुझे ये यूजलेस पॉलिटिक्स बात नहीं। जाना ही नहीं, क्योंकि इसमें पेलने जाऊंगा तो मैं फिर ऊपर से नीचे तक सबको पेलूंगा और फिर बुरा लग जाता है। और एक ही तो नहीं फ्रेंचाइजी जिसको मेरे को देख के पहले अच्छा जैसे लगता नहीं है। आरसीबी वाले सीएसके को ट्रोल करते हैं, वैसे अब एसआरएच भी आ गई लिस्ट में। आप बहुत चूतिया जैसी बात कर रहे हो रतीश भाई। क्यों 14-15 साल के हो क्या? आरसीबी में भी तो पाकिस्तानी प्लेयर थे 2008-9 में। हाँ तो मिसबाह पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त था क्या? ये ना रतीश भाई, तुम जो निब्बो जैसी बात करते हो 14-15 साल की, अरे मैं ये अबे निर्भय तो हूँ भाई। इनके अंदर से अभी लंड भक्त वाले कण जाने में टाइम लगेगा, हैं थोड़े से, ये कोई दिक्कत अरे नहीं। अरे मैं तो ऐसे कह रहा था कि क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव तो से मैं भी अच्छा ऐसे तो ही मैं कह रहा हूँ, उसमें क्या हो गया, कौन क्रिकेटिंग सा सही पॉइंट, में आप लंड भक्त? तुम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करोगे ना तो गेम पे करोगे, चूतिया बातों पे नहीं करोगे। तुम्हारी नहीं, बात में अरे आरसीबी में नहीं था क्या बहन जो वो मिसबाह उल हक? हाँ। है सनराइजर हैदराबाद में कौन था? नहीं केकेआर में कौन था? डेकान चार्जर में था अफरीदी, और केकेआर में था उमर गुल्ली, मोहम्मद हफीज भोसड़ी का, सलमान चक्की, और राजस्थान रॉयल में सोहेल तनवीर तो था। और कमरान अकमल और यूनुस खान। तो अब सबकी माँ चोदो। के दिल्ली क्या वालों में को तो था, बोलते ही दिल्ली में था मैं बात इतनी सी है कि जब आप सिर्फ एक माहौल बनाओगे हर व्यक्ति को, क्योंकि आपके पास कंपैरिजन करने के लिए दो विकल्प हैं, एक बहुत ही टट्टी मरा हुआ और दूसरा बहनचो बहुत आगे, और आप टट्टी वाला चुन लेते हो कि देखो टट्टी ये है, हमारे में से तो इतनी गंदी बदबू नहीं आ रही, और आप माहौल बना देते हो पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। आपका हर कोई पाकिस्तान सुन के बंदा सुन पाकिस्तान सुन के उसकी गांड जल जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, करते भी वो हरकतें ऐसी हैं, ठीक है। तो फिर आप खुद कैसे फिर पाकिस्तान से खेल लेते हो? और उमेश भैया, इनको तो आधों को पता भी नहीं होगा, जो 2009 में बैन हुआ था ना पाकिस्तान के प्लेयर, वो इंडियन गवर्नमेंट का प्लेयर, वो पहला इनिशिएटिव नहीं था, ललित मोदी ने किया था। ठीक से पढ़ना, ललित मोदी ने ही ललित मोदी ने नहीं किया था, वो किसी और ने किया नहीं था। नहीं, पहला बार इंडिया उसका था ना। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको गाइडलाइन दी थी। हाँ, लेकिन जो न्यूज में आया था, क्योंकि ललित मोदी ने वो क्लियर कट बोल दिया था कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस, वो तो ऊपर से आता है। हाँ, तो वही तो बात है। अब उसको उसको वो तो, लेकिन वो तो पाकिस्तानी प्रेमी थे, कांग्रेस तो, है ना? उन्होंने कैसे कर दिया फिर? और ये जो बोलते हैं ना कि हमारा पाकिस्तान के साथ बाइलेटरल नहीं है, बाइलेटरल नहीं है, अनुराग ठाकुर हो गया, साहित्या भोसरी का हो गया, अरे बहन, बाइलेटरल नहीं है क्या? एशिया कप में 3 मैच से जीते। 2008 8 के बाद हुआ था, हाँ 9 में हुआ। हाँ वही तो, जो दो, ये जो बाइलेटरल नहीं है, नहीं ये करते हैं तुम। उन्होंने जो 3 मैच में जितना छापा उमेश भैया पाकिस्तान के साथ एशिया कप में, एक बाइलेटरल सीरीज का रेवेन्यू था, सिंपल। मैं वर्ल्ड कप हटा भी देता हूँ, तो वर्ल्ड कप हटा देता हूँ, आईसीसी वर्ल्ड, एशिया कप तुम्हारे हाथ में था मैम, नहीं खेलना था तुम्हें, तुम पैसे के लिए नहीं मर रहे थे। सीधा सीधा बोलते हम एशिया कप नहीं खेल रहे। आज अगर इंडिया बोल दे कि एशिया कप हम नहीं खेलेंगे, बंद हो जाएगा ये टट्टी, खत्म। तो तुम उसी जाके भाई इन्होंने तो बैन 2009 में आईपीएल में लगाया था, मेरे ख्याल से तब प्रणब मुखर्जी या एसएम कृष्णा कोई दोनों में से थे, एक है, उनके टेन्योर चेंज हुए थे, लेकिन उन दोनों में से किसी के कार्यकाल में फॉरेन मिनिस्ट्री ने वो दे दिया था, ठीक है। अब गाइडलाइन दे दी, इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से फिर कब बैन हुआ नहीं, बताओ? और वही एक ही बयान है ना, एक ही बयान है। क्यों नहीं हुआ? तब से और लेके आज तक वही बैन चल रहा है कि हम पाकिस्तान से सीरीज नहीं खेलेंगे। 11 में वो वाला हो गया था, या नहीं 12 में, 12 में, 12 में ठीक खेला था है। वो विनेत संवादा। हाँ, 12 के बाद वो बैन हो गया था कि भैंचो हम नहीं खेलेंगे, हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? वो भी कांग्रेस की आप गवर्नमेंट। जो इतना पाकिस्तान के दुश्मन हैं, या फिर आप उनकी गांडी फाड़ देंगे, आपने कौन से बैन लाए मुझे ये बताइए कृष भाई, ये कौन सा बैन लेके आए? अरे तो मैं कुछ कहाँ लाए? आपको से बोलूं, इस सुनो सुनो गवर्नमेंट का। कृष्ण भाई, नहीं, हम तो सुनो सुनो आपसे ही साथ पूछेंगे। में मैं बोलता हूँ कृष्ण भाई, जब हाँ, से मोदी गवर्नमेंट आई है, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कितने मैच खेला तुमको पता है?
अरे मैं नहीं सपोर्ट करता भाई मोदी का, आप लोग पता नहीं क्यों मुझे मोदी से समझ रहे अरे हैं। भाई आपको इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपको हमने चिन्हित किया है कि आप लंड भक्त हैं। आपको हम इसलिए चिन्ह बोल रहे हैं क्योंकि ये सवाल आपने पूछा ना, तो हम आप ही से पूछ रहे हैं। और मैं बोल रहा नहीं हूँ सुन, आप हमारे साथ सहमति में है तो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और बकचोदी करते हैं। मैं तो इनको मैं तो बोलता हूँ सहमति हूँ कि ना। नहीं खेलना चाहिए, मैं तो कह ही रहा हूँ कि एशिया कप वगैरह अच्छा बैन छोड़ो, करो। हरप्रीत भाई भी बहुत सवाल कर। हाँ हरप्रीत भाई आप बताओ। नहीं, मेरी तो गांड फटी पड़ी है भाई। मैंने बता दिया भी, मेरे से ज्यादा पैसे ले गया बैंक, जितने मैंने 1.5 साल में कमाने थे वो साला 2 मिनट में ले गया। बोल तो ठीक है। बीच तो वाली तुम बात भी हुई हो थी। तुमसे जाते तो आपसे तुम भी ज्यादा ढंग का पैसे तो क्रिकेट। वैभव सूर्यवंशी भी करा रहा है, उससे भी वो जलते हो। वो भाई देश का सुपरस्टार है भाई, उसका कोई चक्कर नहीं। ये कहाँ साला देश के लिए? भिखारी। देश का सुपरस्टार कहाँ है? अभी तो राजस्थान रॉयल का सुपरस्टार है। हाँ भाई, इसे वो क्या अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता गया है, फाइनल में 171 रन मारे यार, देश की शान भाई। हम्म। तो आपसे ज्यादा पैसे तो सनी लियोनी भी कमा रही, वो तो देश की नहीं। वो तो गस्ती उससे भी है ना, वो चिढ़ते हो। उसकी तो मैं देख उसके के मुठ नाम पे तो मारता बहन था। जो मुठ मारते हो तुम। वही तो, वो देती थी ना बदले में रिटर्न। आप अभी कोई उससे भी एग्जांपल मत अरे लेके आओ अरे वो यार। देश की है, देश की अच्छा है। चलो अरे ठीक है, वो देश की आपसे है। ज्यादा पैसे तो सोफिया अंसारी कमा रही है। अरे कोई भी कमा रही हो, लेकिन ये भिखारी भी कमा तो रहा है ना। जलने, तुमसे ज्यादा कोई पैसा कमा रहा, मैं भी कमा रहा हूँ, मुझसे भी चल जलते ना होगे। ना, आप तो बड़े हो ना, तो ठीक है। और उससे तो, मतलब उससे तो मेरा यार ये वो बात ये है जो, अबरार भी तो तुमसे बड़ा ही है उम्र में। लेकिन वो गांडू भी ज्यादा है ना। ठीक। अच्छा अरे तुम चिढ़ा कम मत गांडू हो। उमेश भाई, वो चिढ़ो मत, बराबरी करो। उमेश भाई वो करता और सलमान हूँ आप अली कर बॉलिंग आ शुरू, रहा सकते है हो, मतलब। और आप करता हूँ करोगे बॉलिंग, भी, टेंशन मत लो। आप करता हूँ करोगे भी। बॉलिंग चिढ़ते शुरू कर नहीं लूँ। है। चिढ़ जो है एक नकारात्मक सोच है जो आपके प्रगति को रोकती है। चिढ़ो मत किसी से, आगे बढ़ो और प्रगति करो। आप करोगे भी। बस ये अरे उमेश नकारात्मक भाई विचार जो है अपने मन से चिढ़नी है। निकालो। हाँ अक्षय भाई उमेश बोलिए, भाई, राम राम। राम राम भाई। भाई आपने वो देखा रनआउट देखा सलमान अली आगा का? नहीं मैं चूतिया मैच नहीं देखता हूँ, मुझे क्लिप दिखा दी किसी ने, तो मैंने देखा और मुझे लगा कि उसमें कोई गलत नहीं है, रनआउट ही तो हुआ है। गलत है एक्चुअली में भैया, लॉ के हिसाब अरे से। और उमेश भाई वो जलन नहीं है यार भाई, वो खुलेआम एंटी इंडियन वो चलाता है, कैंपेन चलाता है, चीजें करता है। तो वो होता ही है भाई, हेट फैक्टर है उसमें भाई, जलन वलन नहीं है उससे कोई। नहीं वो तो हरप्रीत भाई को है, अब आपका हेट फैक्टर का इलाज करते हैं। हेट फैक्टर क्यों है आपके अंदर उनके लिए? भाई क्योंकि वो डायरेक्टली इंडियन आर्मी को ही ट्रोल कर रहा है ना ब्रो। पर आपसे नीचे कोई आदमी हो, उसकी घटिया सोच हो, आप उसको तवज्जो भी दोगे क्या? राह नहीं यार, चलते जो मेरे से भिखारी को नीचे। आप तवज्जो देते हो क्या? कुछ भी बोल दे वो आपको। मेरा हम्म। कहना सिंपल इतना है कि ऐसी नेगेटिव अप्रोच या फिर नेगेटिव लोग या फिर इतने थर्ड क्लास घटिया लोगों को जितना आप सोचोगे ना, उतना आपकी लाइफ आपको पीछे खींचेगी। समझ रहे हो? जरूरत क्या है ऐसे भिखारियों को ध्यान देने की? हाँ ठीक है, कभी आया आपने ट्वीट मार दिया, आगे बढ़ो। अगर मन में इस चूतिये से ही हेट करनी है, ऐसे चूतियों से जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, जो हमारे टुकड़ों में पल रहे हैं, उनके उनकी क्या ही, उनसे क्या चिढ़के और उनसे हेट करके क्या आप अपनी प्रगति करोगे? अब तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया भाई कि वो इंडिया के पैसों पे पल रहा है, वो जो भी बंदा है उसका नाम याद नहीं मुझे, बट अब तो तो प्रूव क्यों हो गया पाला ना कि जा रहा वो। है? तो क्यों पाला जा रहा है मुझे बताओ। अगर हमारे बीसीसीआई या इंडिया का कोई भी प्लेयर आईपीएल के बाहर कोई लीग नहीं खेल सकता, तो क्या प्रावधान आईपीएल फ्रेंचाइजीज पे नहीं लगा सकते? हमारी बीसीसीआई, हमारी सरकार लगा सकते हैं, लगाएंगे क्यों नहीं? कोई पैसा नहीं है, पैसा कम हो जाएगा, बात इतनी सी है। आप समझ रहे हैं? तो रादर देन फिक्सिंग द अपर लेवल इशू, लुक एट द रूट कॉज और फिर बताओ कि क्या दिक्कत है। ऊपर ऊपर में सिलेक्टिव आउटरीच तो सबको ही कर लेते ना अक्षय भाई। हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं तो मेरा तो विमेन डोमिनेटेड एनवायरनमेंट में पला बड़ा हूं। मैं तो किसी भी महिला से चिढ़ और नाराज हो ही नहीं सकता, खासकर अगर वो महिला काव्या जी जैसी हो तो। हाँ, ये तो जानबूझ के बोल दिया ना। अब ये थोड़ी देर बाद प्रीति जिंटा का भी झंडा उठा लेंगे। तो प्रीति जी को आज भाई तक वो मैंने प्रीति जी को आज तक प्रीति जी के अलावा क्या बोला है, भले ही पीबी केस की हम गांड मार लें। वही तो पता है ना मुझे। हाँ तो सीधी यार बात है भाई। हम लोगों की चाइल्डहुड क्रश है वो। भाई एक सिंपल सी बात मुझे इतना बता दो कि भाई रूट कॉज देखो ना। पहले हमने केकेआर की गांड मार ली, है ना? फिर हमने ये बोला कि बहनचो तुम उसी अबरार अहमद के साथ बैठ के तुम पूरा एशिया कप, पूरा वर्ल्ड कप खेले हो, जस्ट जस्ट बिफोर ठीक द ट्वीट। एशिया कप से जस्ट पहले ट्वीट किया था उस मादर चोद ने।
हाँ वो तो है। एमआई में जब मुंबई इंडियंस में ये बांग्लादेशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, भारत की टीम को उल्टा सीधा बोल रहे थे, उसके बाद हमारी एमआई की फ्रेंचाइजी ने शकीब अल हसन खिलाया, जो हरामजादा है ही। तो लेकिन उसने एमआई के खिलाफ बोलने में चूतड़ फट जाएंगे ना। करो आउटरीच जरा ट्विटर पे एमआई के खिलाफ, गांड में दम है, भोसड़े जाम कर दिए जाएंगे। वो एजेंडा ही नहीं आता ना, वो उसमें किसी क्या ने एजेंडा उठाया नहीं। जिंदगी क्या भर जियो दिक्कत है का भाई? सिम नहीं ले पाओगे। 2 मिनट क्या ही में कर देगी फंडिंग भाई? रोक देंगे और ट्विटर चलेगा नहीं जिंदगी में कभी। तो ये सब चूतियापा है। सिलेक्टिव आउटरीच छोड़ो, अगर आपको वाकई में वो मुद्दा खराब लगता है तो उसके कोर लेवल पे बोलो। ये सिलेक्टिव आउटरीच करके कुछ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, मेरी राम बात सुनो एक राम, हर आप। हर महादेव। हर हर ये महादेव। भाई चिराग दुश्मन भाई आ गया, इनके क्या सामने हाल भी है? बात कर सकता भाई। राम राम यार। अरे एंटी नेशनल एसआरएच है भाई, कोई इसमें डिफेंस नहीं है। काव्या जी एंटी नेशनल, एसआरएच एंटी नेशनल, जो है सो है। ये बात, ये बात। सबको पेलेंगे भाई, सबको पेलेंगे, सब नंगे हैं हम आम में। भाई। ठीक और है, क्या भाई, बढ़िया फिर। किसी एक को क्यों बचाना, सबको पेलेंगे। अरे बराबर, अरे उमेश बराबर पे भाई, रखेंगे। ये जो सन टीवी ने अभी एफआईआर लॉन्च की है सीएसके के अगेंस्ट, उन्होंने जो इनका प्रमोशनल सॉन्ग यूज किया उसको लेके। हम्म। अरे क्रिस भाई, तुम सच में पीती होती हो क्या? अरे वो क्या रियल बोल रहे हो, स्टोरी। तुम क्या बोल रहे हो? अरे यार, अरे मैं आपसे रियल। छोटे हैं, तमीज से बात करें पहले तो जीएस भाई उनसे। और अगर उनका कोई प्रश्न है तो आपको उनको गाली देने का अधिकार कहाँ से मिलता है? माफ कीजिए, सॉरी सॉरी क्रिस भाई, गाली नहीं अरे दूंगा। मैं प्यार से ऐसे भी बोल सकते हैं ना। न्यूज अपने से छोटों की इज्जत करो, तभी तो इज्जत दो मिलेगी। अरे मैं ऐसे न्यूज दे रहा था अभी मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा बता दो एक बार। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, क्या हो गया। सीएसके पे बड़ी एफआईआर हुए, एक और हो जाएगी तो क्या और फर्क क्या पड़ता है। भाई, 4-5 और करवाओ, हमें लाइट मजा फर्क नहीं नहीं आता। पड़ता है। और क्या। ये छोटी मोटी एफआईआर से मजा नहीं आता भाई, 4-5 और करवाओ। ये कोई एफआईआर है बहनचोद? ये तो ऐसे इसका तो बेंच प्रिंट आउट निकाल के बहनचो उमेश खा भाई, लेंगे बहनचोद। या हम बेंचो लोगों के फ्लैट खा गए, ये सिर्फ एक ये कॉपीराइट के लिए बहनचो, कह रहे हाँ। हैं। फ्लैट बहनचोद। प्राउड भाई क्रिमिनल्स, आरसीबी चिराग एंड भाई, सीएसके चिराग भाई आपने तो फिर भी एंड लोगों के एमआई। फ्लैट खाए हैं, हमने तो भाई पूरे चिराग नदी भाई, खाए हैं। ऐसा नहीं है, भले ही वो खबर ना आई हो, लेकिन भाई एमआई आर ऑल्सो प्राउड क्रिमिनल्स। अरे उमेश भाई, एमआई राम का क्या राम। है? चिराग भाई, राम राम। अरे वो एस्टन राम राम। मार्टिन से बजा डाला था, एक याद है? हाँ 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 श्रेयस हाँ भाई, हाँ राम हाँ, राम। राइट राइट। 2 मिनट में बहनचो खबरें गायब हो गई थी। नहीं, खबर आ एक चुकी थी, छप भी गई थी, गायब हो गई उसके बाद। वही तो गायब कह रहा हो हूँ गई। भाई, न्यूज चैनल की गांड फाड़ दी गई। तो कि तुमने चलाया कैसे वो उफड़ी के? तुम्हें पता पापा कौन है तुम्हारे? तो भैया, बात ये है कि सब क्रिमिनल हैं। राजस्थान रॉयल वो ऐसी क्रिमिनल जिसको वहां भी नहीं पूछता कोई। पर भाई चिराग भाई देखो, ओनली, बात ओनली यह है कि गिल गिल की टीम अच्छी है। आपकी आलोचना शिरोधार्य रहेगी, क्योंकि आप कोर लेवल पे भी पेल देते हो। जो सिर्फ सिलेक्टिवली आज की डेट में सिर्फ काव्या जी के पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरा उनसे उनसे दिक्कत है कि वाई टू डू फकिंग सिलेक्टिव आउटरीच। आपने हाँ, एमआई के मुद्दे पे उठाया, आपने वो तो बोला सही था है। उस टाइम भी, मुस्तफिजुर रहमान के टाइम पे आपने बोला था कि भैंचो वहां पे वो खिलाते हैं उसको, तो क्यों उमेश वहां भाई, चुदा रहे मैंने हो? तो एशिया कप की एक सिंगल बॉल भी नहीं देखी थी। मतलब नॉट इवन अ सिंगल बॉल मैंने हम्म। आई वॉच्ड ऑन टीवी या वाह। ओटीटी, जो तो भी है। इसलिए इसलिए जब आपने कहा कि है, तो आपका बनता है, क्योंकि मुझे आपकी सोच पता है, मेरी आपसे बातचीत हुई है, मुझे आपके जगह जगह पे कहाँ कहाँ आलोचना है वो मुझे पता है, इसलिए आपकी आलोचना शिरोधार्य है। लेकिन ये हरप्रीत जैसे लौंडे जो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि वो पैसे ज्यादा कमा गया भेड़चोद, कल को ये हमसे चिढ़ने लग जाएंगे इसलिए मेरे एसेट देख लिए तो। अरे हैं? उमेश भाई, ये सुशांत मेहता जो दिन भर पाकिस्तान की लाइव करता है, वो कल बता रहा है कि हमें पाकिस्तान प्लेयर खरीदने चाहिए कि नहीं। अरे तो यार एक सुशांत बात बताओ, भाई। मुझे एक लॉजिकल सा जवाब दो। कल इतनी आउटेज थी, मैं तो पेल रहा हूँ भाई एसआरएच को, और मैं पेलूंगा, ठीक है, मैं क्योंकि हेट का जवाब हेट में दे रहा हूँ लोगों को। लेकिन अगर लॉजिकली देखोगे तो एसआरएच कोई पहली फ्रेंचाइज नहीं है जिसने कोई पाकिस्तानी खरीदा है, ठीक है। और ये वॉर के बाद से ही चल रहा है। मुंबई में बांग्लादेशी भी था, एक कोई उस्मान उन्होंने खरीदा था आईएल T20 में, ठीक है। हाँ, उस्मान खान। दिल्ली दिल्ली की ओरकास जो टीम है उसने 2 पाकिस्तानी खिलाए हुए हैं, केकेआर ने पाकिस्तानी खिलाए हुए हैं। तो तब कहाँ सो रहे थे सारे? आरसीबी ने 2008 में खिलाए हुए हैं भाई। अरे वो तो चलो, वो हाँ बहुत पुरानी बात हो गई, मैं तो अभी अभी वो अरे लेटेस्ट यार, की तो ये बात कर क्या रहा हूँ। बात हो मैं गई भी यही भाई? बोलने वाला उमेश था, भाई, 2008 आरसीबी में ने। तो सब में ही था ना।
एक मिनट अच्छा, भाई, तब एक तब सेकंड, अलाउड एक था, मिनट। सॉरी, हाँ तब 2008 अलाउड में तो था। सब में ही खेला था, ये क्या मतलब भाई, बोलने वाले तो कुछ नहीं। भाई मैं तो पूरा नंगा होता हूँ, नंगा होता हूँ, ऐसे कच्चे में नहीं नहाता जीत भाई। अरे बट मैं 2008 में तो सब में ही था ना अजीत उमेश भाई भाई। मजाक नहीं में कर रहा देखो, हूँ। 2000, एक मिनट, 2008 8 वाला पता क्या है अजीत भाई, मैंने देखा वो सर्कुलेट होता हुआ, कोलिनेशन भाई के पे किसी ने रीट्वीट किया। मुझे एक बात बताओ, 2009 में किस सरकार ने बैन लगवाया था? 2012 में किस सरकार ने बैन लगवाया था? तुम आज तक उसी बैन को चला रहे हो बहनचोद, तुम तो कुछ नया कर लेते वही तो। मैं तो ये और हैं। बोल ऑन अ लाइटर नोट अजीत भाई एक बात बताओ, जो हम सीएसके के जैसे लाते हैं पुराने पुराने 11 के 12 के, तो उस टाइम तक तो हम खेल रहे थे, हमारी तो वो बायलेटरल सीरीज हो रही थी। भाई 2012 जो में भाई ट्वीट लाते हैं बायोलेटरल लोग। करवाई थी, जो पाकिस्तान इंडिया और में आके इसीलिए मैं खेलती कहता थी। हूं कि फ्रेंचाइजीज को, प्लेयर्स को, है ना, ऑन फील्ड चीजों को आप इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक तरीका है उनका। अगर आपको बोलना है भाई, बीसीसीआई ने बड़ी सहूलियत से अपने पैसे छपाने के लिए अपने प्लेयरों को बाहर अलाउ नहीं किया हुआ, ठीक अरे है। बट उमेश उस च, भाई, उस चक्कर में हम 2022 का वर्ल्ड कप हार गए। कारण हमारे लौंडे खेल लिए होते बीबीएल भोसड़ी के, तो पेल लेते बहन चो, प्रैक्टिस होती, ठीक है। हमारे लौंडे दुबई T20, दुबई ILT खेल लिए होते तो बहन चो पेल देते। पर हमें खिलवाने बीसीसी को एक्सक्लूसिविटी चाहिए। यही प्रावधान आप फ्रेंचाइजीज को क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि उनको वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे पैसा छपता है तुम्हारा, पैसे के चक्कर में रंडी का नाच कर लो, लेकिन आउटरीच करवाते रहो। ये जितने भी राइट विंग के सज्जे खब्बे टट्टे हैं जो आज काव्या जी के पीछे पड़े हैं, भेड़चो तुम्हारी चू नहीं निकल रही थी एशिया कप में, अरे बट क्यों नहीं निकल एशिया रही कप थी? वर्ल्ड कप अरे छोटे भाई ठीक ये है, मैं तो इंडिया ये बोल रहा हूँ पाकिस्तान इसलिए पर इसलिए नहीं कर, क्यों। वो बंद कर सकते ना, क्योंकि फिर तुम इतने जलील हो, तुम मतलब ये जो भी आज सिलेक्टिव आउट, इतने जलील हो कि पाकिस्तान के मैच से पहले ओडीआई वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों में सेरेमोनी कराई गई है। तब तुम्हारे मुंह से बहनचोद लंड नहीं निकल रहा था। अरे और तो और उमेश भाई, क्रिकेटर्स तो चलो छोड़ो, आप वो देखो अनुराग ठाकुर शहीद अफरीदी के साथ बैठा हुआ है, तब कोई आउटरीच नहीं हुई। वो तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना, वो तो बैठ सकते हैं। लेकिन हमारी काव्या जी भाई, भारत में महिला को ऐसे ही कुचला दबाया जाता है भाई, काव्या जी सॉफ्ट टारगेट है। देखो मुझे तो बड़ा मजा पेट्रियार्की। आ रहा है जो इवन माहौल है इवन अभी अच्छा पीएल पे। चिराग भाई, आप तो वो ठीक है, वो रीच ले रहे हो ये मैं मानता हूँ, बट ये अरे कभी कभी मैं क्या सॉफ्ट रीच ले रहा हूँ, टारगेट होते 3 लाइक, चिराग भाई, 3 कमेंट 10 लाइक को रीच कहते हो अजीत भाई, आप यार क्या चिराग, बात कर रहे हो। अजीत भाई, ठोक दिया, चिराग भाई की रीच ठोक और दिया, सलमान खान की वर्जिनिटी एक ही लेवल पे भाई है। बट वो ठोक ड्रॉप दिया नहीं भाई। करेगी भाई, अब वो ड्रॉप नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे ये रूल्स नहीं है ना, मतलब अगर वो नहीं नहीं, ड्रॉप वहां तो करेंगे भाई तो। गांड फाड़ देंगे इनकी, वहां तो लॉ सूट फाइल हो जाएगा इनके हाँ अगेंस्ट। हाँ, रेसिज्म वगैरह पे वो हो जाएगा ना, मतलब डिस्क्रिमिनेशन वगैरह अरे पे। वो कर नहीं सकती, मतलब वो करेगी ही नहीं भाई। क्यों अरे करेगी, ये सब क्यों टीच करेगी। रखे हैं, 4 दिन शी टीच इज करेंगे शी भूल जाएंगे। इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। देर इज नो लॉ डिफाइनिंग। या तो लॉ डिफाइन करो या फिर कोई गाइडलाइन जारी करो फ्रेंचाइजी के लिए। अब नहीं होगी तो नहीं करेगी, वो क्यों करेगी? वो बिजनेस वुमन है भाई, उनका बिजनेस है। हमारे सेंटिमेंट है ना, हमारे सेंटिमेंट बड़ी जल्दी आहत होते हैं। हाँ, ओम भाई बोलिए। राम राम, हर हर महादेव। राम राम उमेश भाई, हर हर महादेव सभी को। मुझे कुछ एक दो बातें रखनी है यहाँ पे। तो पहले तो बात ठीक से सुन लेना, थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ उसको हाँ, समझने की कोई कोशिश बीच में ना करना। टोको बहन चोद। हाँ, हाँ बोलिए और आप। हाँ इमेच्योर जैसे उसको रिप्लाई करने के लिए बस बीच में बोल मत देना, सुन लो पहली बार एक बार, फिर हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। तो उमेश भाई, पहली बात जो आपने एशिया कप के लिए उठाई कि उस अब्रार ने जो कमेंट्स वगैरह किए थे, पास जो कुछ भी हुआ था उसके बाद भी हमने उसके साथ एशिया कप खेला है। ठीक है, ये तो हम डे वन से देखते जा रहे हैं इस एक हिपोक्रेसी कि हाथ नहीं मिलाएंगे तो उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, पहलगाम में कुछ वो मार दे, अंदर आके दिल्ली में घुस के मार दे, बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, कुछ भी हो जाए, बट उनके साथ खेलना तो है। तो और वो उसका एक ही रीजन है, ब्रॉडकास्टिंग या जो कुछ भी हो, उसका पैसा हो, जो कुछ भी हो, बट एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड मनी। ठीक है, वो एक हिपोक्रेसी। और दूसरी बात, अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये बात फैक्ट है, एंड वो आगे जाके आपको सभी को भी पता चल जाएगा कि इंडिया ओलंपिक होस्टिंग की 38 या कुछ तो कभी के राइट्स को लेने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें जिसका बेड़ा आई गेस अंबानियों ने उठा के रखा है। ठीक है, तो अगर इंडिया को होस्टिंग चाहिए आईपीएल की, सॉरी ओलंपिक्स की,
तो इंडिया को अपने रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ सुधारने पड़ेंगे। अगर इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान तो चलो उसके साथ तो पहले से ही खराब है, बट ये अभी बांग्लादेश का सीन हो गया, श्रीलंका वगैरह आगे जाके कुछ हो गया, कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ होने लग गए, तो हमारे ओलंपिक की जो हमारे जो राइट्स वगैरह होंगे उसमें भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर ग्लोबल लेवल पे अगर इतना बड़ा इवेंट, स्पोर्टिंग वाला इवेंट अगर इंडिया में आएगा, तो ऑफकोर्स बताने की जरूरत है नहीं कि हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा और बाकी चीजों को कितना बूस्ट मिलेगा। तो अगर गोइंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा वो बायसनेस और भी देखे क्रिकेट में कि हाथ भी मिलाए जा रहे हैं और बाकी चीजें भी बहुत कुछ हो रही है, तो ज्यादा उसमें कुछ चौंकने वाली कोई जरूरत नहीं है। वो सब वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर उसको कवर करने की कोशिश की जाएगी। जी। नहीं, पैसे वाली बात से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन ये जो चूरन है कि हम इसलिए खिलवा रहे हैं कि अब वो खिलवा पैसे के लिए रही है। हमारी किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन नहीं है ओम भाई, ठीक है। राइट। एक कंट्री नहीं है हमारे नेबरिंग में जिससे हमारे अच्छे हैं, हमारे तालिबान से अच्छे हैं। अब तालिबान ओलंपिक में कितना ही सहयोग देगी वो देख लो, ताजे ताजे हुए हैं वो भी तालिबान हमारे से, गांड में दम टेररिज्म नहीं है बैठ कर। उमेश भाई, इनमें क्लियरली और ब्लंट तो बोलता हूँ हमारे। ग्लोबली, अगर हाँ ग्लोबली आप बात करते हैं कि हमारे रिलेशन किसी भी कंट्री से अभी अच्छे नहीं है, हम वो वाली गर्लफ्रेंड बने हुए हैं कि तू रिचार्ज करा दे, तू यस बहनचोद घुमा करेक्ट। दे, तू बहनचोद वहां करा दे, और लास्ट में सबको पता है और सब पीठ पीछे गालियां देते हैं, लेकिन सामने से थोड़ी ले लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। सही है, वही है तो हमारी जियो ओलंपिक तो आप में भूल पोजीशन जाओ, ही वैसी है। हमारी ओलंपिक जियो तो आप भूल जाओ, ओलंपिक नहीं होता इंडिया में। और जो आप इकोनॉमी की बूस्ट बात कर रहे हो, उल्टा उल्टा जहां एक ओलंपिक के स्टेडियम बने हैं ना, वहां लॉस हुए हैं। जहां फुटबॉल हुआ है वर्ल्ड कप, वहां लॉस हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि वो बना के तुरंत तोड़ने पड़ते हैं। नहीं, क्योंकि ये सब और अभी दूसरी जब चीज एक और, इसको और हम्म, अगर हो गया और छीछा लीदर होगी, क्योंकि हमारे यहाँ खाया इतना जाएगा भैंचोद, लगाया कुछ नहीं जाएगा, और वो गोरे आके बेइज्जती और करेंगे फालतू के। देखो यहाँ पे ये हो रहा है, अभी यहाँ पे हुआ बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट हुआ था, बोले टट्टी कर रहा है पंछी, ये तक बोल गए भैंचोद, नहीं, टट्टी मैं कर रहा वही है, बोलने बताओ। वाला हूँ, क्योंकि ये देखो ये मेरा अरे वो पर्सनल ओपिनियन नहीं चूतिया है, मैं ब्रुक जस्ट एक वो बोल रहा था मैंने इट इज अ जस्ट एक शेम अगर कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं आता है तो। सॉरी हैं? क्या क्या तो भाई वो तो अंग्रेज है, वो अपने हिसाब से बोलेगा यार, उसकी हाँ तो वही थिंकिंग वो है। बीबीसी भी छाप रही थी जब बात निकली थी ना कि कोई ओनर नहीं लेगा पाकिस्तानी प्लेयर को, तब वो लोग छाप रहे थे। अब कहाँ गए बीबीसी जब ले बीबीसी लिया कौन तो? सा वाला, बिग ब्लैक कॉक? हाँ भाई इंग्लैंड वाला दलाल लेफ्ट विंग दलाल वाला। अरे वो भाई न्यूज का तो छोड़ ही दो, मैं ओम भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ कि ओलंपिक आपको, हमको, आपको अभी जो जैसे 2047 का अमृत काल दिखाया जा रहा है, वैसे ओलंपिक दिखा दिखा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ओलंपिक होने तक ये रहेंगे। वो भी नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये अगर आगे जाके भी ऐसे कुछ डिसीजंस वो ले लेंगे ना, जहाँ पे आपको दिखेगा कि यार और भी बाकी फ्रेंचाइजीज में उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जा रहा है अच्छे खासे अमाउंट देके, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उसके लिए भी चौंकना मत, क्योंकि ये सब नहीं, बट एक उसमें इसके तो सेलेक्ट चूरन के किया गया अंदर है हमें ना, बेचा सुनो जाएगा। उसी जैसे अभी लीग में। हम लोग को अभी उन्होंने बेचा ना कि ओम पाकिस्तान के भाई साथ खेलना है, तो ओम भाई वो सुनो ना, एक बात तो प्लेयर को सुनो। नहीं तो खरीदा अभी गया जो वहां इतना पे। आउटरीच हुआ था पहलगाम के बाद, तो उसके बाद भी हम उनसे खेल रहे थे, हाथ नहीं मिलाएंगे बट उनके साथ खेलेंगे, तो ये सब चीजें वही है ना कि अगर आपकी गांड में दम ही नहीं है कि आप कंप्लीटली बॉयकॉट कर दो, क्योंकि आपको पैसा दिख रहा है ना वहां पे, इतना करोड़ों बिलियंस कुछ जो भी उनका कुछ टर्नओवर होगा भी से, उनको पैसा दिख रहा है वहां पे, तो उनकी गांड में दम ही नहीं है पहले से ही नहीं, कि यार हाँ। पैसा नहीं दिख रहा है। देखिए एसीसी में या एशिया कप का तो इंडिया लेती ही नहीं है कुछ, बीसीसीआई। दिक्कत पता है क्या है, आपने प्रीपेड में रिचार्ज करा लिया अपने ब्रॉडकास्टर से, ठीक है। आपने जो भी 5,000 करोड़, 3,000 करोड़ या जितने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वो प्रीपेड में ले लेते हो। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास उतना पैसा है कि अगर आप उस टूर्नामेंट से बैकआउट करते हो और आपकी ब्रॉडकास्टर को लॉस होता है, तो आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो। प्रॉब्लम इज इनको पैसा देना नहीं है, इनकमिंग आए आउटगोइंग हो ही ना, दैट इज द फकिंग प्रॉब्लम। क्योंकि इतनी ऑब्वियसली बात है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिट क्लॉज होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट में होता है। चलो नहीं भी होगा, आपको कॉम्पनसेशन वो आपको सू कर देंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट में से पैसा भरना पड़ेगा, प्यूनिटेटिव डैमेज भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है आप भरो। लेकिन क्या सिचुएशन अगर बदली है, और करंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आप बैकआउट नहीं कर सकते थे, सही है, पर करना नहीं है ना, पैसा करना नहीं है, जाना नहीं हाँ चाहिए भैंचोद। हाँ, मैं वही यार तो बोल रहा हूँ उमेश ना, भाई एक एवरीथिंग बात इज गोइंग बताओ, अराउंड सॉरी मनी। बस एक बात ऐड करूंगा। यार चाहे पाकिस्तान ने ना थूक के चाटा
लेकिन भाई उन्होंने बॉयकॉट फर्स्ट इंस्टेंस में करके तो दिखा दिया ना, जो अभी तक लोग सोच रहे यस थे कि ये नहीं कर पाएंगे, यस उन्होंने करके तो दिखा दिया कम से कम। उन्होंने तो नहीं परवाह की पैसे की, जबकि उनको तो ज्यादा जरूरत है। मैं भिखारियों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन देखो कंगलू कर गए, कंगलुओं ने भी आए नहीं कर दिया खेलने। भाई, हाँ सही बात अरे है मतलब। कंगलुओं ने तो बॉयकॉट नहीं उमेश भाई, कंगलुओं ने तो इतना बड़ा मतलब तमाचा मारा है ना हमारे मुंह पे, आप वो समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट भी कर, उन्होंने इवेंट छोड़ दिया, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और उन लोगों ने तो इवेंट छोड़ जीती दिया। क्यों है इंडिया? ताकि ये कंगलू और द्वारा सुनो बेइज्जती और सुनो हमको हमको सहनी ना पड़े। और सुनो और एक बात, और उनको ये पता था कि इसके बाद उनके क्रिकेट पे इसका असर होगा, बट उसके बाद भी देखो यार, मेरी सिंपल इतना मेरे को बोलना है, अगर इतनी क्रिकेटिंग सुपर पावर है इंडिया, हम झाड़ भर का एक डिसीजन नहीं ले सकते। वहां पे बांग्लादेश को देखो, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो अरे सैफरन कलर की एक दिन पहले दाढ़ी तक को हम वो लोग मना रहे रंगवा के थे वो कि पोर्कियो को कि खेल लो इनको खेल लो इनको खेल लो। इनके गांड में इतना दम आ गया कि इन्होंने हमारा इवेंट पूरा बॉयकॉट कर दिया। तो मतलब कि अभी वही ना कि बांग्लादेश अगर कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम क्यों नहीं इसको, पाकिस्तान को हम क्यों नहीं कंप्लीटली यहाँ से आईसीसी से निकाल पा रहे? मेरे को वो नहीं समझ में आता, अगर इतना ही पैसा है आपके पास। और एक मिनट, रमीज राजा ने क्या बोला था? रमीज राजा जब पीसीबी का चेयरमैन था कि इंडिया से जो रेवेन्यू आता है स्पेसिफिकली बीसीसीआई से रेवेन्यू आईसीसी को भी जाता है, और वही रेवेन्यू हम लोग में भी बांटा जाता है। अगर इंडिया चाहे तो हमारी क्रिकेट बंद हो सकती है। अगर सिचुएशन है और रमीज राजा जैसा रेडिकल इंसान ये सब एक्सेप्ट कर रहा है ये बात, मतलब वी आर रियली सुपर पावर इन क्रिकेट, और हमारी वजह से पीसीबी चल रहा है, और हम हमें पता है कि हमारी वजह से चल रहा है, और फिर भी वो हमें आग दिखा रहे हैं। तो ओम भाई, उसके पीछे का कारण ये है, अगर आपने कभी पोकर खेला हो, पीपल हैव स्टार्टेड टू कॉल आउट आवर ब्लफ्स। समझ रहे हो कि हम भेड़ चोद ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, समय आता है तो हम कुछ नहीं, भेड़ चोद पीछे पूंछ अपनी पीछे गांड के नीचे दबा के बैठ जाते हैं हर चीज में। हाँ तो वो हम ही है ना, वो बीसीसीआई है फिर इस केस में। ओवरऑल है, हाँ बीसीसीआई नहीं है सब कुछ। हाँ, हम बोलते बहुत हैं, होता हमसे लंड कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। हाँ हम और फैलते हैं भेड़ चोद लिक्विड यस जैसे, लेकिन हाँ, जैसे थोड़ी सी गर्मी होती है भाप बन के उड़ और जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको मैं ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लेके जाना चाहता हूँ। अभी ये तो बीसीसीआई क्रिकेटिंग इसकी बात हो गई, मुझे थोड़ा सा और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। अगर हम इतने डायलॉग वगैरह चलते हैं, नया इंडिया है, घर में घुस के मारेगा, ये करेगा, और धुरंधर तो पूरा उसी के ऊपर चल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ पहले हम नहीं करते थे ये बात, ये सब चीजें, कांग्रेस तो वो साले कब नहीं नपुंसकी लोग करती थे थी ओम साले। भाई? नहीं नहीं, कब सुनो नहीं करती सुनो थी ओम भाई? कांग्रेस सुनो कहाँ सुनो से आ गई सुनो बीच में यहाँ जवाब पे? देना ना, जवाब देना, नहीं जवाब नहीं, देना, एक उनकी मिनट बात एक पूरी कांग्रेस होने कहाँ दो। से आ गई बीच में कुणाल फालतू भाई का? जवाब अरे देने दो, कांग्रेस के बीच ही में ना नपुंसक है, काटो। कांग्रेस के, मैं अभी बात तो कांग्रेस मैंने के 10 सुनिए। बार नपुंसक में बोला नहीं हूँ है कि तो। बीच में ना काटा करो हाँ किसी की तो बात। आपको बोलना है, उनकी आपको बात इसके पूरी बाद सुनोगे बोलना तो है। हो सकता है आपको जवाब देने का ही वो ना पड़े। हाँ हाँ, तो मुझे ओम ये भाई बात बस बोलिए। बोलनी थी कि इतनी बड़ी जो हम टैगलाइन लेके चलते हैं कि ये नया इंडिया है, ये घर में घुस के मारेगा, ये सब, चलो मान लिया घर में हमने घुसे, हमने क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर दी, उस यहाँ पे जाके मुरीद के और इधर उधर हमने बमबारी, वो सब 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 एक्सेप्टेड है, बट मुझे ये बात नहीं समझ में आती है, इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, एक तीसरे देश का प्रेसिडेंट आके भोसड़ी पीडोफाइल कहीं का वो आके ट्वीट करके बता रहा है कि हम कब रुकेंगे और कब हमारे बिजनेस फायर होगा। हाँ तब कहाँ पे जाते हैं आपके इतने बड़ी, इतनी ब्रह्मोस और ये सब, इस सब की बातें चल रही थी उस टाइम पे, हमने ये फाड़ दिया, वो फाड़ दिया, ये प्रूफ दे दिए, वो प्रूफ दे दिया, और तीसरा एक पर्सन आके हमको बोलता है कि अभी तुम लोग इस यहाँ पे आके आप सीज फायर करोगे। नॉट ओनली दैट, आप वो हमें आके ये भी बोलता है कि हम किससे ऑयल खरीदेंगे, किससे क्या हम डील करेंगे। तब ठीक है, कहाँ पे जाता है अपना ये पावर? ठीक है। नहीं, वो तो देखो, बात ये है कि गुस्सा क्यों था, मेरा गुस्सा इस मारे था कि जो पहले थे ना, जैसे 14 से पहले कांग्रेस थी, उनका ये कभी सोशली स्टैंड ही नहीं होता था कि हम पाकिस्तान की माँ चोद देंगे। वो अपनी डिप्लोमेसी या फिर अपनी अपनी सटल वे में जो भी करते थे, उन्होंने उस टाइम पे न्यूक्लियर कॉरिडोर खुला है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, लेकिन वो इस चीज में इतने एक्सट्रीम नहीं थे। तो मैं उनसे करता ही नहीं हूं वो अपेक्षा। आपने तो वो माहौल बनाया था, आपने वो हमें बताया था कि भैया माँ ही चोद देंगे, आप माँ भी नहीं चोद पाए। तो वहां उनसे नाराजगी अलग है, लेकिन इनसे नाराजगी अलग है। समझ रहे हो, आपने बनाया है वो माहौल। 2008 में जो आईपीएल में खेल रहे थे, वो जो सटल तरीके से डील करते थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। आप आए हो, आपने उस बैन में प्लस पॉइंट क्या किया है? आप तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक खेल रहे हो। उन्होंने कम से कम एग्जैक्टली। उन्हें रगड़ते गिरते पड़ते 12 में बैन तो लगाया। यस यस, और एक चीज इसमें मैं बोलना चाहता हूँ उमेश भाई, अभी नहीं, ये अभी जो रुक चल रहा जाए है ना। ओम भाई, 1 मिनट रुक जाओ। कुणाल भाई शायद बहुत उतावले थे, जवाब देना चाहते। कुणाल भाई, सभ्यता में जवाब दीजिए। एकदम सभ्यता में जवाब दूंगा उमेश भाई। राम राम, हर हर महादेव। हाँ, बोलिए।
पहली बात तो ये पता नहीं कहाँ से अंधभक्तों का आ जाता है कांग्रेस बीच में, ठीक है। पिछले 10 सालों में जो है ये मोदी जी का जो गवर्नमेंट रहा है भाई, मैं हर एक मैंने अभी बोला सभ्यता से, आप प्रधान सेवक के बारे में कुछ नहीं सॉरी बोल यार, मैं सकते। नॉन बायोलॉजिकल आदमी के बारे में गलत नहीं नहीं बोल नहीं, रहा। वो नहीं बात, आप कितने भी कटाक्ष करें, आप सभ्यता में रहें। वो जो ठीक, भी हैं, जैसे भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। सॉरी मैं यार। गांडी फाड़ दूंगा बहनचोद यहाँ पे। सॉरी यार। हाँ, तो उमेश भाई, मैं 10 सालों में ना, इनका कितना 12वां साल चल रहा है ना, मैं हर साल में ना इनका एक आतंकवादी हमला गिनवा दूंगा, ठीक है। और ऐसे आतंकवादी हमले जो कि मेजर रहे हैं, और ये इनका मीडिया कवरेज करता नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस का तो नाम तो लिया ना करें आप लोग, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, कांग्रेस के टाइम पे ये होता था, कांग्रेस के टाइम पे होता था, भाई साहब आपने क्या किया, चाइना आपको पेल के चली गई वहां साहब, ठीक है। कभी आप यूएस का मुंह में ले रहे हैं, मुख मैथुन कर रहे हैं, कभी आप यूएस का, कभी आप चाइना का मुख मैथुन कर रहे हैं। डिप्लोमेसी इतनी बड़ी फेलियर रही है आपकी गवर्नमेंट की, ना साफ्टा रह पाई, ठीक है, न एशियन रह पाया, न सार्क रह पाया आपसे, न सार्क समझा आपसे, साउथ एशिया के लीडर बन के चल रहे हैं आप। एक एक साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन समझा आपसे, साउथ एशिया की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर पर रहा हूँ मैं। ओम भाई भी तो उन्हीं पेल लेते, तुम तो किसको वो पेल रहे वही हो? ना, वो नहीं तो अभी समझ कांग्रेस उतना कहाँ से आ समझ गया भाई होगी बीच तो वो में, समझ पाएंगे। कांग्रेस अरे कहाँ से वो आ गया बीच एक में, बता रहा हूँ, कांग्रेस बता कहाँ रहा से हूँ, एंटी नेशनल हो सुनो गया भाई। सुनो सुनो सुनो। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि कांग्रेस जो थी ऐसी अरे थी। कांग्रेस उन्होंने ये, बोला है, अभी बोला है इन्होंने थोड़ी भाई देर पहले। यही दिक्कत है कि आप सुनते नहीं। उन्होंने वही ये कहा प्रॉब्लम कि है लोग इनकी। कहते थे कांग्रेस का, और फिर आपने काट दिया और उन्होंने अपनी बात पूरी की। नहीं नहीं, ये बायो में ना विश्व अरे सनातनी रुक धर्म जा, लिख के अरे तो चार ठीक है ना वेद के, यार, एक बात बताओ, तुम बायो में क्यों घुस जाते हो? वेदों के नाम पूछ दूंगा, ये उपवेदों के नाम बायो पूछ दूंगा, चेक कर। उपवेदों के नाम पूछ दूंगा, इनका अरे अरे मुंह ये बाहर जो जाएगा। यार, ये फिर जो वही ये जो बात यहाँ कितने पे, जो भगवत एक गीता में मिनट तो श्लोक कुणाल है वो ये। भाई, मेरे से बात करने कुणाल से भाई पहले फिर सुनो तेरे को सुनो, बताओ नहीं मेरे को ओम कितने भाई आप वेद भी आते हैं, शांत रहे, समझा? आप भी शांत रहे, और वो भी कांग्रेस को देखो देखो। बोलेंगे ये। अरे वेदों 2 में क्या मिनट है रुक तो जाओ तेरे को भाई। समझाऊंगा मैं क्या क्या होता कांग्रेस है क्या, फिर कौन कांग्रेस क्या है? वेद तुम्हारी बहन चो, नहीं नहीं उपनिषद तुम्हारे उमेश, तेरे को सब तुम्हारे उमेश सुनना भाई चीचा पड़ेगा मेरी की है कितनी क्या ध्यान से। लगती है कांग्रेस? आपको तेरे तो को पता यहाँ है पे भाई, बैठ के कांग्रेस से मैं मेरा क्या। 1 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा ना, मैं यहाँ मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करने बैठा हूँ। कांग्रेस किसी के चीचा की है क्या यहाँ पे? अरे माँ आपको चुदाए तो पता है कांग्रेस। उमेश भाई, मेरा कांग्रेस के लिए क्या स्टैंड है भाई, आपको तो अच्छे से पता है। अरे वो आप, मुझे पता हो आपको पता हो नहीं, ओम भाई का अलग पर्सपेक्टिव था। वो जिसको पेल रहे थे, तुम भी खड़े होके उन्हीं को पेल ले, और बाद में उनको भी पेल ले, ये क्या बात है? मेरे को पहले का वो क्या भाई, तो नहीं क्या है मतलब भाई, पेलोगे, मतलब वो वाली नहीं बातें, तो क्या उस है तरह की भाई। बातें कर रहे हो। फिर नहीं वही पता बात। है यार, क्या ही मैं कुछ नहीं हूँ भाई। अरे तू यार, बहुत बड़ी आप तोप है, ठीक है, कांग्रेस की बात खुश रखो, रहे। आप पब्लिक को ही क्यों पेल रहे हो सामने से। हाँ मतलब यार, ये क्या बात नहीं होती है? यार, वो नहीं अपनी उमेश बात, भाई, उन्होंने तो भाई बोला है भाई स्टार्टिंग में अभी उन्होंने, कि कांग्रेस जो सुनो है एंटी सुनो नेशनल सुनो, रही है। इन कब आपने ओम भाई ये अरे बोला अरे क्या? आपने नहीं, सुना, मैंने तो नहीं एक सुना। मिनट, आपने सुना कोई एक बात ऐसे सुनी मेरे मैंने मुंह तो तो से? नहीं भाई सुना, इनके इस मुंह, तो आदमी को ही इनको सुनाई या दे तो रहा है। इनके मुंह सुनाई से दे रही है कांग्रेस का कि नाम निकला ही क्यों भाई, प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस ना, बाप वाप ये लगती है इतना, क्या एक दो ये की। इतनी, अरे तो वो कुछ बता रहे थे, आपने सुना ही नहीं, कांग्रेस हाँ सुनते ही आप चढ़ चढ़ पड़े, पड़े। हाँ। मैं वही बोला पूरी ना, बात मैंने इसलिए स्टार्ट मैंने करने से कहा था पहले कि बोला अगर था। आप किसी की पूरी बात एग्जैक्टली संयम से सुनोगे, एग्जैक्टली। जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए अगर मेरी, सुनोगे, तो आपको हाँ, शायद जवाब देने की जरूरत मेरी ना बात को पड़े। ठीक से मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि मेरी बात पहले सुनना ठीक से, समझदारी से, मैच्योरिटी से उसको पहले आप समझने की दोबारा कोशिश बोल दो करो। ओम भाई, आप दोबारा बोल दो, जो भी हाँ, आपका तो वो मैंने था वही बोल दो। बोला था, मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि जो हम अभी यहाँ का नया, ये नया हिंदुस्तान है, हम घुस के मारेंगे। और मैंने ये बोला था कि अभी बीसीएस से लेके मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे लेके जा रहा हूँ उसको, और उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना नहीं नहीं, चाहता था मैं। एक मिनट, अनुराग ठाकुर जो है, ये साला अनुराग ठाकुर जो है। अरे चुप रहो ना, नहीं नहीं, एक मिनट। उसकी वो आदमी की बात सुनो पहले, तुम फिर बीच में आ रहे हो। तो हाँ ओम हाँ, भाई, आप अपनी बात अरे दो दोहरा तीन बार देना। इसको बता चुका होगा, बीच बीच में वही फिर लेके आ जाता है, वो बीच में वाली बात हाँ, बीच काट में ना काट बोलो करना। यार, वे हद है बहनचोद। एक तो पहले ही मेरी मदर टंग नहीं है हिंदी, मैं पहले ही नाप तोल के वर्ड बोलता हूँ, अरे बोलो बोलो, कुछ नहीं, ठीक है। सब बढ़िया तो बोल रहे हो यार। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि यही कि हमारा जो अभी हम जो नया स्लोगन बूस्ट करके चल रहे हैं कि नया हिंदुस्तान है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट हमारे हम जब पाकिस्तान के साथ हम वॉर पे जाते हैं तो हम ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि यार हमें कब सीज फायर करना है, वो भी हमें तीसरा आके कोई बताता है। तो मुझे मेरी मेरी उस बात पे चिढ़ थी कि ये मतलब तो बीसीसीआई फिर तक ही वो नहीं। आपने जो कांग्रेस का नाम लिया, वो जो चिड़े, वो किस संदर्भ में ले रहे थे? वो बता दो इनको, कांग्रेस ताकि का वो नाम, ठंडा हो ये हाँ, आदमी। कांग्रेस का नाम मैं बताता हूँ मैंने क्या कांग्रेस के लिए बोला था। मैंने इतना ये बोला था कि कांग्रेस के इसमें जब से सबसे बड़ा जो 26/11 अपना जो हुआ था, उस टाइम पे हमारे यहाँ से कोई एक्शन भी नहीं हुआ था। चलो नहीं अभी हुआ था हमने कम से एक्शन, कम नहीं हुआ सर्जिकल था स्ट्राइक एक्शन, वगैरह हुआ था। अरे नहीं हुआ सुन था तो ले एक्शन। भाई। रुको ना, एक मिनट, फिर चढ़ एक पड़े। मिनट सर जी, भाई उमेश भाई, मैं ना आज फैक्ट्स के साथ पेलूंगा, आज तो बैठा हुआ हूँ मैं साले 2-3 भाजपाइयों को पेलने के लिए, बैठ जो मेरे अंदर का कांग्रेस ही अरे जाग तेरा गया है बाप भाई आज। बहनचोद, समझा? तेरा बाप बहनचोद अरे भोसड़ी के, कांग्रेस के दलाल गाली मत दे। भोसड़ी के तेरे को गाली दे रहा हूँ क्या अरे भाई, बहन चोद, बांचोद भोसड़ी के, बाँ के लोड़े बहन तेरा चोद, बाप होगा बहनचोद। भोसड़ी के हाँ, तेरे को गाली दे रहा तेरा हूँ क्या, बाँ कान के होगा लोड़े, बहनचोद। कुणाल मादर ओम चो भाई साले हवा टकले, भाई, बात एयरलाइन को चेक छोड़, कर कुणाल अपने ओम भाई भोसड़ी हवा के, भाई, ओ कुणाल मराठी ओम माँ भाई के तेरी लोड़े, हवा माँ भाई। टकली बहनचोद, तेरे बाप को पूछ जाके। मराठी लोड़े भोसड़ी के।
क्या? अरे ओ हेलो हेलो हेलो,
क्या है ये सब? गाली किसने शुरू इतनी की? देर से बढ़िया चीज बातचीत चल रही है, कुणाल भाई तुम्हारे आते हमेशा ऐसे क्यों होता है? और गाली उली देनी है क्या? और वो भी क्षेत्र सूचक और जाति सूचक। अभी तुम्हें पता है, फिर खुल जाएगा तुम्हारे क्षेत्र का, तुम्हारी सबसे पहले गांड जलती है। कायदे में इन बात जैसे करो, लोगों की वजह जो से पॉइंट पे बात करो। पॉलिटिकल अरे तनिष्क भाई रुक जाओ, कायदे में बात करो, पॉइंट पे बात करो। सब लोग अपनी बात बताने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप लोग समझ नहीं सकते हो, इट्स ओके, गाली गलौच मत करो। कोई भोसड़ी का गाली नहीं देगा। हाँ ओम भाई, आप अपनी बात नहीं कोई नहीं पूरी उमेश करें। भाई, मेरे को मैं वही मैं बोलना चाहता था कि मैंने एक्चुअली बता दी मेरी बात, बट उनको नहीं समझनी बात मेरी, तो कोई इशू नहीं, यू गाइस कैन कंटिन्यू। बट वो ये भी गाली के आपके साथ मैंने इतनी बार फेस मीट हुआ, आपने कभी मेरे मुंह से गाली सुनी है अभी तक? नहीं, नहीं नहीं अभी ठीक स्टार्ट है, किसने वो किया? ये नहीं, ये है ही ऐसे, छोड़ो ठीक है है, तो मैं बहनचोद। वही हमारी कि हर जगह, मेरी तो हर जगह बेइज्जती कराने पहुंच जाता है ये भाई नहीं आदमी। नहीं कोई बात मैं नहीं, क्या मैंने करूं? स्टार्ट नहीं किया था, बट मेरे को गाली दी तो मैं फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा फिर। नहीं नहीं ठीक है, वो ठीक है, सो के मैं ऐसा ना कुछ ऐसे नहीं है, यहाँ हो पे जाता किसी है, को लौंडे गाली हैं, देने आया गरम हैं हूँ। सबके हाँ, सब। मैं ना किसी की गाली सुनने आ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो हाँ नहीं हमारे सही शो बात में ही है, नहीं है। ठीक है, कोई आऊंगा मैं, ठीक कोई से बात किसी करो, का किसी नहीं। को मेरी बात नहीं पसंद आई, ठीक है भाई, आप अपना काउंटर दे दो। यहाँ पे किसी को कोई इस पे गाली देने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। और ठीक है, मैंने मेरे बातें पे मतलब बोल दीजिए, जो भी मुझे बोलना था, जो पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे उमेश भाई, मैंने बोल दिए, रख दिए मेरे पॉइंट्स। जी जी ठीक है, नहीं नहीं यार, वो बंदा कभी गाली नहीं देता, इतने अभी स्टार्टिंग में आने शुरू किए हैं, वो गाली उली नहीं देते, उनसे ऐसे बात करो यार भाई। हाँ कुणाल, बताओ क्या 26/11 क्या अरे बता रहे मैं थे कह रहा तुम हूँ यार? उमेश भाई, पहली बात तो 26/11 पे जो नौटंकी चलती रहती है आरडब्ल्यू की, राइट विंग की, कि कोई एक्शन नहीं हुआ था, कोई एक्शन नहीं हुआ था। पाकिस्तान को नंगा कर दिया था भाई सार्क में उतार के, नंगा कर दिया था सार्क कमेटी में, बहन चोद। पाकिस्तान रो पड़ी थी बहन चोद, इतना नंगा किया था। ठीक है, ये जो अभी बात कर रहे हैं ना आज की, हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर देंगे 1960 वाली, ठीक है, उस ट्रीटी को कैंसिलेशन की आज तो बात कर रहे हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करेंगे। उस समय ना वही कांग्रेस थी जिन्होंने बोला था कि बहन चोद सुनो, तुम करो ना करो, हम उस ट्रीटी के साथ स्टैंड नहीं करेंगे अगर तुम्हारी नौटंकी न सुधरी तो। ठीक है, मनमोहन सिंह का जो इतना मजाक बनाया जाता है इस देश के अंदर, साइलेंट प्राइम मिनिस्टर करके, उस प्रधानमंत्री में कुवत था भाई, कुवत था उस प्रधानमंत्री के अंदर। और एक बात और, ये ठीक जो है, तो सर्जिकल स्ट्राइक वाला, उनका नहीं कहने नहीं का एक मिनट, मतलब एक ये बात था उमेश कि भाई, एक बात और, एक बात और, सुनो एक तो बात और, एक सही, बात। वो ये कहा जाता है कि जिस तरीके का मिलिट्री एक्शन हुआ है वो नहीं हुआ नहीं था, उमेश भाई, मिलिट्री एक्शन है का ना? भी तो मैं देखो। अब उसमें सुनो सुनो, मेरी पूरी बात सुनो यार कुणाल, बीच में मत काटा करो, तो पूरी बात तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूं कि वो एक्सपेक्टेशन वाली बात हो गई कि ये नहीं हुआ। मुझे भी पता है कि वो सटल तरीके से, वो तो मैंने बोला ना कि वो सटल तरीके से और दूसरे लेवल पे करते थे, नहीं, है आई एम ना? नॉट एबल टू डिप्लोमेसी अंडरस्टैंड। हो गई, यूएन हो गई, सार्क हो गई, वहां पे वो अपने बदले लेते रहते थे, ठीक है। लेकिन ये वाला ये करते हैं, तो अपनी अपनी शैली होती है, हर लीडरशिप की अलग अलग शैलियां होती हैं। उन्होंने भी कुछ और किया होगा, इन्होंने भी कुछ और किया होगा, वो सब ठीक है। पर घूम फिर के वो यही कह रहे थे ना कि भाई अगर आपने ये भी किया तो आप कुई कुई करके पीछे क्यों हट गए? Ultimately he is in a space where he's criticizing the action of the government, तो उसमें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप कांग्रेसियों को भी पेलते हो, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, पेलो उनको, पेलना भी चाहिए, पेलने लायक इमेज है ना? उनका मतलब ये है कि जैसे जो बीजेपी वाले हाँ यार, मुझे तनिष्क भाई ना, जो तनिष्क भाई आपकी टॉप आवाज मैन, कट रही है, एक सुनो तो सुनो सुनो मैं बता दूं ये आवाज कट रही है। तनिष्क भाई, वो थोड़ी आवाज में ना वो सितार सा बज रहा है, थोड़ा देखो जरा। उमेश में मेरा पॉइंट वो रुको है मैं ना कि लीव करता हूँ कोई लाउड और वोकल, इसका ये मतलब नहीं ना कि ही इज अ परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर और द गवर्नमेंट इज वेरी परफेक्ट। और उसमें कांग्रेस, पता है, दैट इज कांग्रेस ओके, को, एंड दैट इज एंड ओके, कांग्रेस इज दैट नॉट इज, ए पर्सनल होड़ भाई कि तुम आके पेल जाओगे कहीं पे भी कांग्रेस को। अरे मैं कह रहा हूँ पेलो, उन्होंने जब गवर्नमेंट में थे और हम सिटीजन हैं, तो जब गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ खराब किया हम पेलेंगे, क्योंकि अगेन वो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। उन्होंने हमने पेला, हमने अपने अपने लेवल पे उनकी आलोचना की, अपने लेवल पे हमने कोशिश की कि सरकारें बदलें, वो बदल गई। तो अब मेरा ये कहना है कि व्हाट अबाउट ये अगर कर रहे हो कि ये किया तो वो किया, तो उन्होंने भी किया था, तो उन्होंने जब किया था तो उनको हटा दिया था, तो अब ये जो कर रहे हैं इन्हें भी और वो हटा दें सर्जिकल क्या? स्ट्राइक वाली बात है ना, उस पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि देखो भाई, इफ इंडियन मिलिट्री डजंट रिकॉग्नाइज और डजंट से कि हमने किया है या नहीं किया है, ठीक है, एंड इफ यू डोंट गिव मी प्रूफ, आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट।
And how radical it may sound, I will not accept it. Show me the fucking proof. नहीं नहीं, वो ठीक है, कई चीजें बताई नहीं जाती, हुआ तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। मुझे पता है वो नंबर्स और बातचीत वाला है थोड़ा मसला। मुझे भी लगता है वो बताने में कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं होता था। पर ठीक है, अगर इफ आर इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस आर चूजिंग नॉट टू टेल, आई रिस्पेक्ट दैट, दैट इज No, ओके, so उनको ज्यादा if they पता are है मेरे not से। choosing to show that, then show me the report what happened in Pulwama attack and where did the RDX come from. ठीक है, वो I तो have a lot अरे of वो questions then. तारीफ वो आर्मी से नहीं है क्वेश्चन, वो फिर होम मिनिस्ट्री से है ना क्वेश्चन। हाँ, तो I'm not questioning the army, Umesh भाई. Who am I to question the Indian हाँ, army? नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि देखो, आर्मी का हिसाब किताब ये है कि आर्मी अपने ऑपरेशंस करती हैं, हमारी जो सेना है वो अपने ऑपरेशंस करती हैं, और वो अपना बता देती हैं जिनको जवाबदार हैं वो। उसके बाद वो इफ दे आर चूजिंग, आई टोटली रिस्पेक्ट, मुझे उनके उनके ऑपरेशंस करने का और उनका वो, मेरे को तो घंटा जानकारी नहीं है, आई हैव टोटल रिस्पेक्ट। द थिंग इज, आई एम आस्किंग कि वो चलो पुलवामा वाला भी हो गया, ये भी हो गया, आप हमें आप तो बताओ सरकार, मतलब साहिब, आप ये बताइए कि वहां आरडीएक्स जो आया कैसे आया। वो सरदार जी जो थे, जो वो थे, वो जब पाए गए थे, पकड़े गए थे, उसके बाद एक आतंकवादी को ही ट्रैवल कराते हुए पकड़े गए थे, वो एक डीएसपी थे वहां के। वो कहाँ गए उसके बाद वो कहाँ गए? यहाँ पे जो चूक हुई, इतनी देर तक नहीं आया, उसकी रिपोर्टें कहाँ हैं? तो ये सब चीजें जानने का अधिकार मुझे सरकार से तो है। And नहीं उमेश भाई, आप तो आपका भूल एक गए। और पॉइंट था ना, बहुत पहले था, आई थिंक पुलवामा के टाइम पे, सॉरी, जब सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे हम लोग इधर नया वाला, उसमें आपका एक पॉइंट था ना कि इंटेलिजेंस जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रही है और हमेशा पावरफुल रही है, नो मैटर विच गवर्नमेंट इज देयर। ठीक है, हाँ हाँ, हमारी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। वो जो पिक्चर में दिखा दिया कि ऐसी सरकार आएगी उसी को ये टिप दूंगा, वो सच नहीं होता है, वो बता देते हैं भाई। वैसा, वो जो पकड़ा गया था कि हमारी जो हमारी डीकमीशन्ड प्लेट्स थी ना, वो पकड़ा कैसे गया था? वो पकड़ा ऐसे गया था कि इंटेलिजेंस ने गवर्नमेंट को टिप दी, गवर्नमेंट ने जाके जो कंपनी को देते थे उनको बोला, उनकी गांड तोड़ी, अपनी प्लेट्स वापस लाए। तो वो जो पिक्चर में दिखा देते हैं उसको मजा आता है देखने में, लेकिन उसको सच मत मान लिया करो। मुझे मुझे धुरंधर देखना बहुत मजा आया, लेकिन मैं उसको सच की तरह नहीं, मैं उसे ऐसे देखता हूँ कि मूवी गोइंग एक्सपीरियंस। मेरी आवाज आ रही है उमेश भाई? तो अब आ रही है हाँ, तनिष्क भाई। तो मेरा मतलब वही बोल रहा है ना नहीं, एक मिनट आप रुक जाएं, माफी चाहूंगा। गगन भाई ने काफी देर से हाथ खड़ा किया, और गिरिजेश भाई जब आप नहीं थे तो इसके बाद आप बोल लीजिएगा। हाँ, गगन भाई बोलिए। राम राम उमेश भाई, राम आवाज आ राम। रही मेरी? बिल्कुल आ रही, बढ़िया एकदम गनागन। गगन गू गू क्यों लगाया आपने नाम? अरे यार 0-0 है, पर अपडेट नहीं किया बहुत दिन से। अच्छा सर, पढ़ने में गू लग, सॉरी यार। अच्छा, गगन जी 00। अच्छा ओके, चेंज कर दूंगा। यार, तो आपने तो जी जी जो होती है उसकी भी माँ, चलो हाँ, वैसे जी में से तो गू ही निकलता है, कोई बात नहीं, आप बोलिए अच्छा, गगन भाई। जो अभी रखो। भाई बोल रहे थे 26/11 पे कि हमने ये सिंधु जल समझौता में ये कर दिया, वो कर दिया, सार्क में नंगा कर दिया। पहली बात तो मैं ये बोल क्लियर कर दूं कि मैं भाजपा कांग्रेस कुछ भी से संबंधित नहीं हूँ। और दूसरी बात जी। ये कि जो उस तत्कालीन समय के जो गृह मंत्री थे, उनका भी लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है। उन्होंने उस समय अभी अभी बोला कि हमने मतलब पाकिस्तान के खिलाफ वॉर कंसीडर किया था, पर यूएस का जो सेक्रेटरी आया भारत में और उसने हमें रिस्ट्रेन किया करने से। इसका जवाब दीजिए अगर जो भी भाई है। मैं देता हूँ जवाब इसका। पहली बात तो उस समय जो तत्कालीन होम मिनिस्टर था, आई थिंक कौन था, ये था ना, महाराष्ट्र वाला था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की बात कर रहे हो ना आप, मतलब गगन भाई? हाँ 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 महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर की बात कर रहे हो ना आप, और यूएस सेक्रेटरी के विजिट की बात कर रहे हो आप। हाँ, मैं सही बात है चिदम्बरम भाई, अभी जो बिल्कुल सही बात है। शिवराज पाटिल थे ना? शिवराज पाटिल जी, हाँ, कि थैंक यू। पी चिदम्बरम की बात कर रहे हो? किन की मैं बात कर रहे पी हो? चिदम्बरम की चिदम्बरम की बात कर रहा हूँ कि चिदम्बरम सेंट्रल जी ने मिनिस्टर की अभी बात कर रहे बोला हो है। कि और उस समय सेंट्रल वो मिनिस्टर की मंत्री बात? भी देखो, थे, नवंबर गृह तक मंत्री थे, मेरे लेकिन ख्याल मुझे से याद नहीं है। मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर या नवंबर तक वो थे, शिवराज पाटिल फिर थे। उसने रिजाइन कर और दिया था। उसके बाद रिजाइन कर दिया था, फिर चिदम्बरम साहब बने थे। हाँ, उमेश भाई, बोलो। उसका जवाब सिंपल सा यही है कि वॉर जो है, आपको, अगर आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, आप कभी भी किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। सिंपल सा जवाब है उसका। प्रॉक्सी वॉर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक वॉर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन आप एक फुल फ्लेजेड वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। नहीं, पर पर मैं ये खुले कह तौर रहा हूँ, पर आपके घर में कोई आक्रमण जो गगन भाई ने कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई, वो वाला पर्सपेक्टिव तो उनको बोला ही जाता है कि आपने मिलिट्री एक्शन में चूक की।
अब जो जहां किया जैसे किया आप तो वही करते थे। मतलब वो जो थे, जो भी ये पढ़े लिखे बाबू बनाए थे, वो डिप्लोमेटिकली या फिर इधर पेलना, वो यूएन में पेलना, सार्क में पेलना, यही सब करते थे। वो लड़ाई झगड़ा बहुत ही रेयरली करते थे, है पर ना। उससे पाकिस्तान को वैसे भाई, वो मुझे उनका ड्रॉबैक भी लगता हाँ था, उससे पाकिस्तान को कुछ इन माय फर्क नहीं ओपिनियन। पड़ता है। आप यूएन में क्या नहीं बोल नहीं, रहे हो? फर्क तो क्या बहुत पड़ा था। बात कर रहे हो यार, फर्क तो फर्क बहुत पड़ा। कैसे नहीं पड़ता है भाई? आप समझिए गगन भाई, फर्क पड़ा था, लेकिन मैं उस अप्रोच को थोड़ा वीक मानता हूं। मैं उसको वीक मानता हूं, लेकिन फर्क बहुत पड़ा था। क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से अभी ये फूल रहे हैं, ये फूल क्यों रहे हैं? क्योंकि ये किसी की गोद में जाके पैसा छाप रहे हैं, और इसीलिए फूल रहे हैं। इनके पास पैसे का आवंटन बहुत हो रहा है। तो वॉर करवा के हमने इनको खासा वो नहीं नुकसान किया, क्योंकि अभी भी पैसा वो कर रहे हैं, वो ठीक है, वो अलग है। मैं कह रहा हूं कि उनका प्रोगेटिव या उनका प्लान ऑफ एक्शन इस तरीके का होता था, इनका ऐसा है। वो उसमें चूक कर गए, तो आप भी इसमें चूक कर गए, आधे में रह गए। अरे मेरा क्या, दोनों से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। सिंपल सी बात है कि दोनों का रूल करने का तरीका डिफरेंट है। वो एक भाई करता है, वो बात हाँ करके सल्टाना चाहते हैं, ये मार के। तो भाई देखो, हाँ तनिष भाई, मेरा वही पॉइंट है ना कि लेकिन कांग्रेस सुनिए सुनिए कांग्रेस कुणाल आपकी। भाई सुनिए। हाँ हाँ देखिए तनिष भाई। देखिए, जैसे कि लोगों का होता है, अगर एक बार आप बार सेट हाई कर देते हो ना, उसके बाद आप पीछे नहीं रह- अगर अगर आगे जाके कांग्रेस आती है सरकार में, अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है, तो कांग्रेस को भी वॉर करनी पड़ेगी। पहले ना ऐसा बार नहीं हाँ, सेट होता था। आपने गांड नहीं फाड़ी तो आपकी गांड हार फाड़ दी दी जाएगी। जाएगी। उस टाइम पे क्या इंदिरा हुआ गांधी से था, देखिए बड़ा आज किसने, मुझे तनिष्क भाई ये बताइए कि इंदिरा गांधी से बड़ा किसने सेट किया था? जो लाल बहादुर शास्त्री भाई, हाँ, लाल लाल बहादुर बहादुर शास्त्री। शास्त्री, इंदिरा गांधी, 65 71, आप जो पकड़ना हो। कौन था भाई लाल बहादुर शास्त्री? कांग्रेस ही अरे था ना यार लाल बहादुर सुनिए, शास्त्री। आप भैया मैं लोग यही बोल रहा हूँ ना अरे कि बाहर सेट बात करने की देखो, बात पता हो क्या रही है है, ना, नहीं नहीं, इससे बड़ा गगन बात। भाई और कुणाल भाई, गगन भाई कुणाल भाई, एक बात समझे। जब इंदिरा जी कर रही थी, जब शास्त्री जी कर रहे थे, उस समय पे वो जो न्यूक्लियर प्रोगेटिव था ना, वो भी उतना चरम पे नहीं था। आज करने के लिए या 2000s के बाद करने के लिए आपको वो वाली चीज भी सोचनी पड़ती है, पहली चीज। और वो दूसरी चीज दूसरी ऑपरेशन। चीज इंदिरा जी की लीडरशिप अलग स्टाइल की थी, है ना। मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप अलग स्टाइल की है, और मोदी जी की लीडरशिप अलग स्टाइल की है। नहीं डिसअपॉइंटेड मैं लेटर 2 से हुआ हूं, मैं इंदिरा जी की लीडरशिप से तो डिसअपॉइंटेड हुआ ही नहीं हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट इमरजेंसी थिंग, वो उसमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उनसे डिसअपॉइंटेड हुई नहीं, चंद्रशेखर से डिसअपॉइंटेड हो आप? और बहुत और ज्यादा। उमेश भाई, जैसे कि गगन भाई आप बोल रहे हैं कि दोनों चीजें बहुत मतलब डिफरेंट है। आप एक बांग्लादेश जो वॉर है वो बहुत बड़ा वॉर था, और ये सिर्फ देख, उन्होंने आके मार दिया, चलो मान ला हमारे बेकसूर थे, वो कहता है मर गए, लेकिन वो 26 लोग, लेकिन वो वॉर बहुत बड़ी थी। और वो जब करना है ना, वो मैं मानता हूँ कि इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा वॉर किया है। मैं आज भी उस वॉर को सबसे ज्यादा, कि उसका नहीं उसका उसका तनिष भाई, मतलब था लाल कि बहादुर पूरे, शास्त्री भाई, इसका मतलब था, लाल बहादुर शास्त्री। अरे सुनो आप लोग, उस लाल बहादुर शास्त्री ने जो भी किया, उन्होंने एक पूरे कंट्री को तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में भी आप देखो, आज कंट्री टूटना बहुत मुश्किल है। वो उसके लिए ना आपको यूएस जैसा सुपर पावर, नहीं तो रशिया जैसा सुपर पावर, जो उस जमाने में जब इंडिया कुछ भी नहीं। नहीं, अब तो बहुत इफ्स एंड बट्स आ तनिष जाते भाई हैं, उस रीजन टाइम पे था ना, नहीं होते थे। तनिष भाई तब रीजन ने था देखो, ना। बात यह है कि सनकी आदमी, थोड़ा सा सनकी आदमी भी लीडर हो ना, तो भी गांड फटती है लोगों की। आप समझिए इस बात को। जो इंदिरा गांधी थी, वो थी सनकी भाई, मैं कह रहा हूं आपको, वो सनकी थी। जो बंदी उस समय निक्सन को फोन पे बैठ से बोलती है, माँ चुदा भोसड़ी के बैठ, है ना, जो उनके पार्लियामेंट में जाके गांड ही फाड़ के आ सकती है, वो थोड़ा दिमाग से थोड़ा सा होगा उसका स्क्रू ढीला। अरे उमेश भाई, अब क्या है, जो के अब वो छोड़ कामराज। दो। इंदिरा गांधी जी का महिमा मंडल मुझे नहीं करना, उसका उनका भी अपनी तकलीफें दिक्कतें थी, उन्होंने भी तानाशाही में एक्स्ट्रा वोट हुए भी दे दिया था। बात यह है कि क्या जब पावर में कांग्रेस आई थी, क्या उससे पहले उन्होंने आपको ये विजुअलाइज या चलचित्र दिखाया था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम उनकी माँ चोद देंगे? हाँ मैं वही बात कर रहा आपको था। एक्सपेक्टेशन हाँ नहीं थी, एग्जैक्ट मेरा यही पॉइंट था। ठीक है। लेकिन जब हमारे करंट जो रिजीम चल रही है भारत में, जब वो आए थे, उससे पहले हर एक मेरे जैसे बंदे को, जो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है, हम 4 4 बजे यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे 4 4 बजे, मैं बस ये आशा में बैठा रहता था कि अब चो देंगे, अब गांड ही फाड़ देंगे, हमें मौका मिल गया है।
मैं उस चीज से डिसअपॉइंट, या तो आप फिर माहौल नहीं बनाए वो वाला, जब अल्टीमेटली घूम फिर के आपने भी सॉफ्ट ही पढ़ना है तो फिर माहौल बना के कोई आए, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट आपसे ज्यादा है। हाँ, समझ रहे हैं, वो वैसे भी पहले वाले डिप्लोमेसी में ही बिलीव करते थे, वही बात उन्होंने कंगाल किया है पाकिस्तान को, और किया है, अच्छे से किया है, लेकिन आपसे अलग उम्मीदें थी। तो मेरा वो कहना है, वही वही मुझे एक पॉइंट अपने ही ऐड करना बात है को उमेश और भाई ये यहाँ पे। बात आप तभी समझ पाएंगे जब आपके दिमाग में किसी के प्रति उनको भी पेलो इनको भी पेलो, अपनी गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहो। हाँ, अगर आप वो करेंगे कि भैया मैं एक की तरफ बायो, आप नहीं सोच पाएंगे उस तरीके से, और वो आ जाता है कहीं इस ना कहीं इस बायस। बारी में ना जो इन लोगों ने खुद का अपना बार सेट किया था वही मैच नहीं किया है, इसी वजह से लोग डिसअपॉइंटेड हैं इनसे। हाँ, वो है मेन चीज। अच्छा, गिरिजेश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। गिरिजेश भाई बड़े दिन बाद आए। गिरिजेश भाई राम राम, हर हर महादेव। राम राम उमेश भाई। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। उमेश भाई आप इसको थोड़ा समझिएगा। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रही। और मैं आपको रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ अभी। चाहे वो इंदिरा गांधी की रही हो सरकार, चाहे अभी बीजेपी की रही हो। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के बयानों में जाओगे तो बीजेपी कह रही कि क्योंकि बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। और मैं आपको वो रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ पूरा रिसर्च करके। अब अगर आप उस समय 1971 में जब इंदिरा गांधी इतना बोल पाई निक्सन से, तो आप देख रहे होंगे कि मल्टी पोलर था उस समय, यूएसएसआर भी था। आपकी एक ट्रीटी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक ट्रीटी थी इंडो ट्रीटी फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन 1971 की थी। तो मैं कह रहा हूँ कि उस समय यूएसएसआर से आपका बैकअप था तो आप बोल पाए। ठीक है, आज की डेट में यूएसए सुपर पावर है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है इंडियन गवर्नमेंट पे है। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज, इसमें क्या है कि यूएसएसआर का 20 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश लिबरेशन वार में सुपर पावर पॉलिटिक्स थी। 71 युद्ध में यूएसए पाकिस्तान का समर्थन किया था उस समय, क्योंकि यूएसएसआर अलग कोने में था और क्या नाम है ये आपका जो है यूएसए अलग कोने में था। अब मैं आपका एक पॉइंट ध्यान दिलाना चाहूंगा उमेश भाई कि ये आरोप लगते हैं कि जो ये पाकिस्तान के पास परमाणु बम है ये चुपचाप मदद की। एक तो आरोप लगते हैं चाइना पे, फिर इसमें अमेरिका पे भी आरोप लगते हैं। इसी तरह के आरोप जो है ये जो है भारत के परमाणु बम में लगता है कि कहीं ना कहीं रसिया ने मदद करी आपको। इसी तरीके से एक तीसरी मैं आपको बता रहा हूँ, पोखरण जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएसए का दबाव था और आप पे रिस्ट्रिक्शन लगे थे। फिर इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट आपको करना पड़ा, उसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, वो आपको मानना पड़ा। इसी तरह कोल्ड वॉर में 9 अलाइंड मूवमेंट जो है कहते हैं ये टिल्ट करके किया गया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ उमेश भाई, क्योंकि हमारे पास उस प्रकार की ताकत कभी नहीं रही। आप देखिए, एक पॉइंट मैं और आपको देना चाहूंगा कि जब कंट्री हमारा आजाद हुआ था, जिन लोगों ने आपको जम के पेला था, वो जॉर्ज करके कोई जब राजा मर गया था, हमने उसके दुख में झंडा झुका दिया था। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इन्फ्लुएंस रही है, पॉलिटिकल लीडर के बयान अलग रहते हों वो अलग टॉपिक। नहीं, ठीक ठीक है, समझ नहीं है वो लीडर टू लीडर या फिर क्या डेकेड टू डेकेड बदली है वो अपनी। मैंने कहा रिजीम 10-12 साल एक टिका मिनट लेगी। उमेश भाई, एक फैक्चुअल एरर रुक है, जाओ एक कुणाल फैक्चुअल भाई, एरर। भी कोई रिजीम या डेकेड्स तक रहेगी, उसमें सही गलत दोनों आएंगे। ठीक है, अभी भी हैं और आगे भी और पहले भी थे, तो उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। हाउ इट हैज बीन हैंडल्ड एंड वेदर यू हैव बीन प्रोग्रेस्ड, वेदर इफ यू से कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की तरह चल रही है। ये 3-4 मापदंड होते हैं जहां पे आप ओवरऑल जज करते हैं कि भैया आप प्रसन्न हैं कि नहीं। बाकी तो सबका अपना अपना होता है। एक जमाने में ऐसे भी था कि भैया इंदिरा के नाम पे आप खंबा लगा दो तो वो भी जीत जाता है। वो आज भी है कि मोदी जी के नाम पे तो बहन चो कोई भी जीत जाता है। तो वो जीतना हारने वाली बात नहीं है। बात यह है कि आप दशकों तक अगर कोई रिजीम में रहेगी, उसकी गलतियां और अच्छाई सब होगी। आपको बस ये देखना है कि कितने परसेंटेज में आपकी ज्यादा अच्छाई है और कितने परसेंट में ज्यादा आपका पर्सनल प्रोग्रेस और कंट्री वाइज प्रोग्रेस कम है। तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। तो एमपी चुनो, पीएम मत चुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये
कृष भाई उमेश बोलिए। भाई बस एक पॉइंट है बस नहीं, छोटा आप सा। नहीं बोलोगे ना, वो आपका एक नंबर नहीं है, आपका नंबर नहीं है, आप जब बोलोगे तब आपको बोलने दिया जाएगा जी। हाँ कृष भाई बोलिए। अरे नहीं, मैं तो यही कहना चाह रहा था कि जैसे पार्टी की बात हुई ना कि बीजेपी या कांग्रेस सपोर्ट मत करो, तो मेरा तो इसमें ये पर्सपेक्टिव है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है जो भी है वो आपकी पार्टी एफिलिएशन से बड़ी होनी चाहिए हमेशा। तो मेरा यही पॉइंट सर। अब कुणाल बोल लो तुम। आई एग्री, आपके अपने अपने सबके पैरामीटर होते हैं। हाँ ओम भाई बोलिए। हाँ उमेश भाई, तो अभी जो अपने डिप्लोमेसी की वगैरह बात छेड़ी थी, तो मुझे बस यही एक ये करना था कि रूल कोई भी पार्टी करे इंडिया पे या फिर पूरे इस पे, बट द ओनली थिंग इज इफ योर आर्च राइवल इज समवन हु केम इन दिस यूनिवर्स की, उन्होंने उनका एक ही वो एक सपना लेके आए थे कि आइदर यू विल कन्वर्ट और आई विल किल यू। जो जिनको अपने छाती पे बम लग के फटने में भी वो फिदाइन वाला दर्जा दिया जाता है कि भाई ये भी एक बहुत सब्र का बहुत ऊपर वाला काम वो कर रहे हैं कि छाती पे बम बांध के फट जाओ। अगर ऐसी मानसिकता के लोगों के साथ अगर आपको लड़ना है, और बाय मतलब इतने अनफॉर्चुनेट है अपने लिए कि वो अपने हमारे दोनों साइड पे ही है, ईस्ट में भी वही लोग हैं और वेस्ट में भी वही लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ लड़ने के लिए आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं आती है। आपको एक टाइम पे जाके शस्त्र उठाना ही पड़ता है और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना ही पड़ता है। तो अभी इस गवर्नमेंट ने जो हमें सपने दिखाए, जो स्लोगन वो बूस्ट करके चल रहे हैं, तो इस मूवमेंट पे जाके अभी पीछे हटना वो हमारे पास अभी ऑप्शन ही नहीं है कि हम डिप्लोमेसी के रास्ते से जाए या फिर ये करे वो करे। ठीक है, वॉर पे जाना हर बात पे सोल्यूशन नहीं होता है, बट इतिहास भी गवाह है इसका, और हम सब ने इतिहास में जाके देखा है कि कोई भी चीज मतलब कोई भी अगर मतलब पिछले त्रेता युग या फिर किसी भी युग में जाके अगर अपने हमें हम जो जितने भी हम अभी तक सीखे हैं, तो एक टाइम पे जाके आपको शस्त्र उठाना ही पड़ता है और वो सब चीजें करनी ही पड़ती है। वो बात बात डिस्कशंस करके डिप्लोमेसी करके कोई चीजें नहीं सुलझ पाती। जो डिप्लोमेटिकली हम जो हैंडल करने गए थे, तो हम उस टाइम पे हम एक बार हमने वही किया था और हम उस टाइम पे आधा कश्मीर खो खो बैठे थे उसी चक्कर में। अगर पूरा कश्मीर बचाना है और पूरा इंडिया बचाना है, तो मुझे एक ही बात पे हमें यहाँ पे कर रखना पड़ेगा कि जिस भाषा में उनको हमने अभी तक जवाब दिया था पहलगाम के बाद या फिर पुलवामा के बाद, उनको उसी भाषा में रखना पड़ेगा, उसी वे में हमें उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मेरा तो लेकिन ओम भाई ये मानना रहता है कि अल्टीमेटली जिस भाषा की आप बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो जो है नेस्त नाबूद हो जाए, मतलब वो डिफ्यूज हो जाए उनकी पावर या वोल। तो उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आप कोई सा भी तरीका चुनो, सक्सेसफुली और अंत तक करो, वो मेरा कहना है। नहीं आप उमेश भाई, डिप्लोमेसी बहुत हमने सारी इसके चीजें बाद करके, इसके पहले बहुत बार हमने ट्राई भी तो कर ली ना, डिप्लोमेटिकली हमने बहुत सारी चीजें कर ली। चलो मैं यूएन आपको में उसका जाके बता देता हूँ गिड़गिड़ाए, जब, है ना, हाँ हाँ सुनिए, हमने अमेरिका के नहीं सामने मैं जाके बता हाथ देता हूँ, फैलाए, बहुत सारी चीजें मैं कर ली बता ना देता हमने। हूँ आपको। जब जिसको आप कह रहे हैं कि भाई यूएन में या सार्क में हम गिड़गिड़ाए या जो भी किया, हम्म आपको पता है 2009 से लेके 2013 तक हम्म जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत देखिएगा आप क्या थी, जरा देखिएगा। उनकी गांडों में इतना दम नहीं था कि वो उन अगर वो वॉर हो जाए वो मिलिट्री 4 दिन सरवाइव कर सके, इतनी गंदी हालत थी। बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक तरीका था, आपको उनको न्यूट्रलाइज करना है। आप वो बम से भी कर सकते हैं, आप उनकी फंडिंग या पैसा खत्म करके भी कर सकते हैं। पहले वालों ने वो चुना, अब वालों ने ये चुना। कमी पेशी उसमें भी रह गई, कमी पेशी इसमें भी रह गई। तो whosoever comes, they need to figure out what will be their approach and they need to go deep and till the end in that। समझ रहे हैं आप? समझ नहीं, मैं आपकी बात कंप्लीटली समझ रहा हूँ, मैं उसमें कोई यही क्योंकि मतलब आज की डे ये एंड नहीं। एज में जो आप शस्त्र उठा लो वाली बात है वो नहीं हम्म कर सकते, क्योंकि बात ये है ना कि विद दिस ऑल दिस करंट अपस्किलिंग इन वेपनरी ऑफ एवरी कंट्री, आपको देने कम और लेने ज्यादा पड़ जाए। शस्त्र उठाने की बात मैं उसी कंडीशन में कर रहा हूँ उमेश भाई, जिस कंडीशन में जहाँ पे इतना बड़ा लगता है ओम भाई ट्रम्प को यार ज्यादा देख सुन तो रहे लो हैं। मेरी बात अभी। नहीं देखिए, आप ये समझिए मेरी बात, जो आप कह नहीं रहे वो अगर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, मेरे ख्याल से 2005 के बाद से उनकी 2011 या 12 या 13 तक की आप उनकी इकोनॉमी की हालत देखिएगा, वो नंगे
हाँ मैं उनकी माँ चुद गई थी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ठीक है, हो सकता है कि आपकी बट ओम द भाई प्रॉब्लम जो इज वो भी आधा रह गया। एंड जो आपने कहा कि ऐसे पेलो, बिल्कुल वो भी पेलना चाहिए, लेकिन वो भी आधा रह गया। तो देयर आर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द अप्रोच, बिकॉज बोथ द अप्रोचेस हैव गॉन हाफ हार्टेड या हाँ फिर मैं हाफ। अभी अभी जो मैंने जहाँ से मैंने टॉपिक उठाया था ना उमेश भाई, कि हमने जो तीसरी कंट्री ने आके हमें बता दिया कि हमें कब रुकना है, तो मेरा पॉइंट ही यही था कि उन्होंने अगर इतना बड़ा हम पे मतलब घर में घुस के धर्म पूछ के अगर वो लोग हमें मार रहे हैं हमारे कश्मीर में आके, तो आप अपने हिसाब से आप रुकोगे और आप इतना करारा जवाब दो उनको। ऐसा जब मैं वही बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी बातों पे मैं शस्त्र उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो वॉर आर एक्सपेंसिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी आर स्टिल डेवलपिंग नेशन, अगर हम बात बात पे अगर वॉर हम छेड़ने लग जाए, बात बात पे अगर हम शस्त्र उठाने लग जाए, तो इसका नुकसान हमें ही होने वाला है। बट मेरा ये मानना है, अगर आपके घर में आके अगर आपको कोई 2 चाटे मार के जा रहा है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप उसके पीछे का और उसको एक चाटा मार के आ जाए। आप ऐसा कुछ उसको जवाब दो कि उसके बाद वो आपके घर में घुस के चाटा मारने का सोच भी नहीं सोच उसकी मतलब दिमाग में भी ये बात नहीं अरे आनी चाहिए। ओम भाई जो अभी ठीक है, नहीं नहीं, तनिष्क भाई आवाज एक फट मिनट गई। दीजिए, 1 मिनट दीजिए, लाइन से चलते हैं। जिसको बोलना है वो हाथ खड़ा कर ले। कुणाल को मैंने रोक के रखा। हाँ, कुणाल भाई बोलिए। उमेश भाई वो गिरजेश भाई की बात में एक फैक्चुअल एरर है और कॉमन मिसकंसेप्शन है वो। जॉर्ज 5 के मरने पे इंडिया का फ्लैग नीचे नहीं किया गया था। यूनियन जैक जो फ्लैग था, जो ब्रिटिशर्स का फ्लैग था, वो 2 लोकेशंस पे नीचे किया गया था। एक था रेड फोर्ट, दूसरा था चेन्नई में, ठीक है। दूसरी बात ये कि जहां तक कश्मीर की बात है, आधा कश्मीर हमने दे दिया। तो डिप्लोमेसी फेलियर किसका था किसका नहीं था, अब नाम लूंगा तो लोगों को मिर्ची लग जाएगी। लेकिन फर्स्ट होम मिनिस्टर का और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का उसमें क्या रोल था वो जाके कोई पढ़ ले। एक आर्टिकल भी है बीबीसी की, मैं लगा दूंगा कुछ देर में नीचे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि डिप्लोमेसी जो है फेलियर, डिप्लोमेसी कितनी फेल करती है कितनी अच्छी परफॉर्म करती है वो हम सबको पता है, कितने जैसे हमने उस चीज को हैंडल किया है, ठीक है। और चौथी बात ये कि वो जो आप बात कर रहे हैं ना उमेश भाई, वो परवेज मुशर्रफ का जब तक सरकार था, सरकार क्या था, वो तो सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट था। जब तक वो था तब तक उनकी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करी थी। इनफैक्ट जब भी कोई क्या कहते हैं उसको, तानाशाह आया है पाकिस्तान में, तो उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं ठीक ठाक परफॉर्म करके गई है। लेकिन जैसे ही वो जाता है वैसे ही उनकी इकोनॉमिक क्रम्बल करने लग जाती तो है। इट वो इज कब गया था बताओ जरा मुझे। 2009 में आया, इफ तो आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली माय पॉइंट ना। और वो क्यों गया था, उसके पीछे के कारण जरा देखो। हाँ वो तो तो ठीक वहां है। जो बैक चैनल से डिप्लोमेसी की हमने हमने डिप्लोमेसी से चोदी थी, वो 9 के बाद उनकी इकोनॉमी देखना जरा जाके कोई। और पिछले 1.5-2 साल में जो वो चौड़ा होके खड़ा है वो चूतिए, वो उनकी तब उनको कहां से क्या मिल रहा है वो देखना आप जाके। समझ रहे हैं आप? तो बात यह है कि ये तो अगर किसी उस को पे वेरी करता है। तनिष्क भाई आपका माइक फिर से बोल गया यार भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी को पस्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कौन सा चूज करते हैं वो आप लीडरशिप के ऊपर है, लेकिन जो भी चूज करें वो आधा ना छोड़ें, उसको पूरा करके आए। इट इज ओके, हमारे में उतनी समझ नहीं है ना, हमारे को उतनी जिम्मेदारी है कि हम समझ पाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या क्यों ये वाली पॉलिसी पे जा रहे हैं, या क्यों इस अप्रोच पे जा रहे हैं। लेकिन जो भी अप्रोच आप लें वहां गांड फाड़ के आए। उतनी अपेक्षा हम अपने जो बोलते हैं ना पदाधिकारियों से करते हैं। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किससे बात करते हैं। आज की डेट में जो ओम भाई बोल रहे हैं कि हम करते, देखिए मैं मानता हूँ कि हम पीछे हट गए, वो भी हट गए, लेकिन आप टॉक किसके कर रहे हो। आज की डेट में ट्रम्प पागल हुआ है, वो एब्सोल्यूट पावर पे चल रहा है। तो भाई उस पे तो देखो ना, गुजरात भाई ने बोला हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, तो भाई नहीं है मतलब नहीं है, हमको झुकना पड़ेगा कुछ मामलों में। या फिर वही तनिष्क भाई आपका माइक है यार, प्लीज यार। सोशलिया बनाओ और यूएस को बाइकआउट करो। आप जब नहीं कर सकते हो, जब उन लोगों ने पूरा एमएनसी यहाँ गाड़ दी है, नहीं हो तब तक बात माननी पड़ेगी।